ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। हमारे जीवन को, लाइफ को परमात्ममय बनाने का संकल्प से, लक्ष्य से, जिसके द्वारा जिस संसार में हम एफर्ट एंड मिजरी के द्वारा बाउंड है उस संसार से मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए हम ये सत्संग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता को हमने चुना, 9वां अध्याय हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 10वां अध्याय। ये जो तत्पद शोधन में 4था अध्याय है, इस अध्याय का नाम है विभूति योगः। इस अध्याय में भू धातु जो है उससे क्या है, बनना, ऐसा अर्थ निकलता है। विभूति मतलब एक स्पेसिफिक रूप से, एक सुंदर रूप से, एक शक्ति के साथ या कोई भी सद्गुण के साथ जब प्रकट होना होता है उसको विभूति बोलते हैं। या मेरे पास कोई शक्ति है, उस शक्ति का एक्सप्रेशन किसी भी रूप में जब मैं करता हूँ वो मेरी विभूति हो जाती है। या ईश्वरत्व, ऐश्वर्य जो है वो भी विभूति ही कहलाया जाता है। तो यहाँ इस 10वें अध्याय में साधना के लिए भगवान भक्त को, साधक को, अर्जुन को अपने विभूतियों का यहाँ विस्तार से वर्णन करते हैं।
ये सुनने के बाद फिर मनुष्य के मन में, बुद्धि में वो बात दृढ़ होने लगती है कि सब कुछ ईश्वर ही है, सब कुछ परमात्मा है। ये ज्ञान का ये ब्यूटी है कि इस ज्ञान को अंतःकरण में हमेशा रहने देते हुए साथ में हम जगत का कार्य व्यवहार भी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, ये परमात्मा ज्ञान रूपी रेगुलर सैलरी हमको मिलती रहती है और इस जगत नाटक को खेलने वाला एक बोनस भी मिलता है विदाउट एनी कटिंग्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। दैट इज द ब्यूटी। जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, फिर वो ये जो अधूरा ज्ञान है, ये आरोपित जगत जो है, ये माया प्रपंच जो है, यही सत्य है मानते हैं और इसी के पीछे दौड़ते हैं। उदाहरण देते हैं मरीचिका का इत्यादि जो एग्जाम्पल देते हैं, वो सबका वो लाइफस्टाइल हो जाता है। सो बेटर हैव दिस नॉलेज बिहाइंड इन योर हार्ट एंड देन कंडक्ट द लाइफ। यू विल नेवर बी इन सरप्राइज, you will never be in disturbance, you will never be in any problem, you will never be cheated by anyone, so you will always have a beautiful glorious life। ये है विभूति योग। इस अध्याय का पिछले अध्याय से कैसे कनेक्शन संबंध बनता है कि पिछले अध्याय में भगवान ने भक्ति के महिमाएं बताते बताते लास्ट में ये कहा, हे अर्जुन मन मना भव मद भक्त भव मद याजी माम नमस्कुरु। मन में मुझे ही रखो, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम आसक्ति हो जाए। मद भक्त भवा, भक्त भी मेरा ही बनकर मेरा ही भजन करते रहो, यज्ञ भी मेरा ही करो और नमस्कार भी मुझे करो। ऐसा करते रहने से तुम मुझे ही पहुंच जाते हो। जब ये कहा तो नेचुरली अर्जुन के मन में ये प्रश्न होगा, या भगवान ने ही शायद सोचा होगा कि ये मेरा जो बोलना था टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब कहा कि मेरा ही भजन करो, भक्ति करो या यज्ञ करो, पता भी होना है कि किस भावना से करना है, किस समझदारी से करना है। इसलिए इस 10वें अध्याय में वो जो 9वें अध्याय में भक्ति साधना कही, उसको करने के लिए, यहाँ प्रैक्टिकली करने के लिए यहाँ विभूतियों का वर्णन। दैट इज हाउ 9th and 10th चैप्टर गो टुगेदर। तो पहले भगवान ज्ञान दिए, फिर विज्ञान दिए, फिर इस अध्याय में तो टोटली प्रैक्टिस करने के लिए सारे बातें बताएंगे। ये विभूति योग में 42 श्लोक है। इस 42 में 7 श्लोक अर्जुन महाराज के हैं और 35 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के हैं। और इसमें जो टॉपिक्स हैं, पहले वाले टॉपिक जो है जिसमें भगवान अपना महिमा जो है या ज्ञान का महिमा जो है, परमात्मा विषयी ज्ञान का, उस महिमा का थोड़ा वर्णन करते हैं फर्स्ट फिर से। उसके बाद उस ज्ञान से लब्धि क्या है, लाभ क्या है, जीवन मुक्ति के अनुभव कैसा वो व्यक्ति कर सकता है, वो बात दूसरे चरण में हमको बताएंगे। फिर तीसरे बात में क्या है, ये ज्ञान अनुभव में आना है तो भक्त लोग कैसे भक्ति करते करते मेरे कृपा प्राप्त करके ये तत्पद का ज्ञान को प्राप्त करते हैं। that will be told. So first glory of the knowledge, second one is उससे पहले ये भी बात भगवान कहते हैं किस तरह से अलग अलग लक्षण, अलग अलग गुण जगत में जो संचालन में हैं, ये सारे मेरे से ही प्रकट होते हैं, वो भी बात भगवान कहेंगे। और उसके बाद भक्त कैसे भक्ति करते हैं, ब्यूटीफुल 3 or 4 श्लोकास, और उससे प्रसन्न होकर भगवान हमें क्या देते हैं वो बात भी बताते हैं। इसे 3 पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने के बाद नेचुरली अर्जुन के मन में अब तक जो नॉलेज दिया है वो सुनते सुनते इतना प्रेम भक्ति भगवान के प्रति आता है कि जस्ट स्टार्ट्स ग्लोरीफाइंग गॉड, भगवान के महिमा को गाने लगता है। करके देन ही आस्क्स द गॉड कि आप मुझे बताओ, अपने विभूतियों का बताओ जिसको आधार बनाकर मैं आपका भक्ति कर सकता हूँ। दैट इज हाउ अर्जुनास क्वेश्चन विल बी द 4th टॉपिक। फिर इसके जवाब में भगवान जो है पूरे अध्याय में 19 श्लोक से लेकर सारा 42 तक अराउंड 72 विभूतिज जो है उनके बताते हैं। विभूति मीन्स भगवान का मुख्य रूप से दर्शन देने का स्थान या प्राकट्य स्थान। वैसे तो सब जगह भगवान ही है, लेकिन हमारे साधना के लिए उनको पहचानने का, हमारे अंदर प्रैक्टिस करने के लिए ये स्थानों में मैं इस रूप में हूँ, ऐसा उन्होंने 72 विभूति हमको बताए। उससे पहले 9वें अध्याय में भी कुछ विभूतियां दिए गए, 7वें में भी कुछ कहे थे, 8वें में भी कुछ कहे थे। इफ यू ऑल काउंट ऑल ऑफ देम
इनफैक्ट साधना के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमको सफिशिएंट हिंट्स मिल ही जाते हैं। और भी कुछ विभूतियों का वर्णन भगवान भागवत महापुराण में बताते हैं। देयर अदर देन दिस देयर आर अराउंड अगेन 70-80 विभूतिस। सो वट एवर इट मे बी, चाहे विभूति 1000 हो, लाख हो, फाइनल थिंग इज वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्स, क्योंकि हमने ही अपने आप को ट्रेन किया इस भगवान में जगत को देखने का। तो हम ही अपने आप को ट्रेन करना है इस जगत में भगवान को देखने का। वी ओनली मिस ट्रेन्ड, मिस गाइडेड आवर सेल्स, वी हैव टू राइटली गाइड। सो वो विजन हमको धीरे धीरे ये गीता जी निरंतर श्रवण करने से, मनन करने से, अभ्यास करने से वो देती है। और एक ही जन्म में भी ये बात संभव है अगर हम श्रद्धालु है तो चलिएगा हम देखते हैं इन 42 श्लोकों में कैसे भगवान हमें गाइड करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री युक्त भगवान का वचन है। श्री मीन्स लक्ष्मी, श्री मीन्स संपदा, श्री मीन्स शक्ति, भग मीन्स जो सब 6 तरह के ऐश्वर्य जिसके पास है भग बोलते हैं उनको। वो जिनके पास है वो वान, भगवान। वान मीन्स वाला, धनवान, गुणवान, सो भगवान। भग मीन्स ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य युक्तस्य षण्णा भग इति ऋणा। ये जो 6 गुण जिनके पास कंप्लीट है उनको भगवान बोलते हैं। ऐसा वाला भगवान का ये वचन है। तो भगवान का वाणी मतलब भगवान सत्य है तो उनकी वाणी भी सत्य है। ये हमें अपने आप को समझाना है, अदरवाइज वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस वर्ड्स। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एड्रेस करते हैं, हे महाबाहो। सो क्षत्रिय को जो बाहुबल के ऊपर बहुत आस्था होता है तो ऐसा एड्रेस करके भगवान उनका इंटरेस्ट थोड़ा इन्वोक करते हैं और कहते हैं भूयः शृणु, अगेन यू लिसन फ्रॉम मी। व्हाई अगेन यू हैव टू लिसन फ्रॉम मी? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, 3 रीजन्स है। एक रीजन ये है कि शायद तुमने पहले बार जब मैंने कहा, दूसरे बार जब मैंने कहा, बात नहीं पकड़े होंगे, कुछ बात अधूरा हो जाएगा, कुछ है ना, जो लिंक्स, अनकनेक्टिंग लिंक्स है उससे फिर पूरा पॉइंट समझ में नहीं आएगा, फिर देन उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। या भूय बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू टेल यू, पहली बार कोई आदमी मिला है जो मेरे बारे में सुनना चाहता है। जनरली लोग तो अपने बारे में सुनाने को आते है कि नहीं? तो भगवान बोलते भूयः शृणु यार। एंड देन थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज व्हाट, जो यहां बताया है, व्हाट इज दैट? प्रीयमाणाय। बिकॉज यू आर ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशंस आई कैन सी कि नॉट ओनली यू आर रिकूपिंग फ्रॉम योर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल जो था, इतना ही नहीं, तुम्हारे चेहरे में रौनक भी आ रहा है। तो एक रौनक अपने आप को बदलने के कारण भी है और उसका दूसरा कारण यह है कि यू आर लाइकिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट। प्रीयमाणाय मतलब मेरे वचन को सुनते हुए तुम्हारे अंदर प्रीति, प्रेम बढ़ रही है, सुनने की इच्छा और बढ़ रही है। आई डोंट नो, आई कांट इमेजिन ऑल दैट, बट भगवान को ऐसे सुनने वाला मिला है। एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइट विथ मी, ऐसे बताने वाला मिला है अर्जुन को। सो ये स्ट्रगल इज एंडलेस। बट देन प्रीयमाणाय, सो अर्जुन वाज नॉट डिस्टर्ब्ड और डिसगस्टेड। बता दिया ना, अब छोड़ दो, अभी मेरे को लौटने दो या भागने दो, तो पकड़ के सुना ही जा रहा है। He was not telling, he was happy. प्रीयमाणाय, वो प्रियत्व अर्जुन के चेहरे में दिख रहा है, क्योंकि हमेशा के लिए तारण करने वाला ये अति उत्तम ज्ञान दिया जा रहा है जो जन्म जन्मों में भी नहीं मिल सकता है। हो और कोई नहीं, डायरेक्ट भगवान साक्षात जगत गुरु जो अवतार लिए, ही हिमसेल्फ इज टेलिंग व्हाट मोर इज रिक्वायर्ड फॉर अर्जुन। तो उनका जन्म चरितार्थ ही हुआ है, ऐसा ये प्रसंग है, इसलिए वो प्रीयमाणाय, ही वॉज मोर हैप्पी। भगवान ने देखकर वो भी प्रेरित होकर भूय एव महाबाहो शृणु, अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड इन जनरल वेदांत की बातें जो है जितना ज्यादा सुनते हैं ना, उतना जो कॉन्सेप्ट्स जो है रियलिटीज बनते हैं, क्लियर होते रहते हैं। नहीं तो थोड़ा सुन लिया फिर जगत में ज्यादा विचार करते हैं, फिर ये सारा डिसअपियर हो जाते हैं,
फॉरगेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, वी फॉरगेट ओनली। जैसे कल शाम 7:30 बजे आपको छोड़ा है, अभी फिर 6 बजे आए, उस बीच में कितने बार गीता याद किया? दैट इज द पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड माया। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरे बारे में। आप तो निरंतर गीता के मनन में है, मुझे क्यों डाउट होना है? सो ये एक कारण है कि भूय एव शृणु, और इसलिए भी सुनो क्योंकि ये परमम वचः, परमम उत्कृष्टम, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द भी उत्कृष्ट है। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, बाइंडिंग थिंग्स ऑफ द लिमिटेड थिंग्स, कंडीशनल थिंग्स नहीं, ये परम परमात्मा के बारे में, तत्पद के बारे में कह रहे हैं, इसलिए परमम वचः है। और दूसरी परमम वचः मीन्स आई कैन नॉट स्पीक बेटर देन दिस, मीन्स सब्जेक्ट मैटर, दैट्स सच ए बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग टू यू। इससे पहले बहुत बार हमने बहुत सारे बात किए होंगे, बट देयर कैन नॉट बी बेटर सब्जेक्ट देन दिस, इसलिए मैं परमम वचः शृणु। और वो भी इसलिए क्योंकि प्रियमाणाय, तुम प्रिय हो इसलिए मैं सुना रहा हूं। और मेरे तरफ से क्यों है सुनाने का कारण? हित काम्यया, बस तुम्हारा हित मैं भी चाहता हूं। सो भक्त को परमात्मा के प्रति प्रिय होना चाहिए, प्रियता गुरु के प्रति शिष्य को, और गुरु को जो है शिष्य के प्रति उनका हित, उनको हित पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए। हित काम्यया, आई एम डिजायरस ऑफ गिविंग यू द बेस्ट हित, तुम्हारा हित नहीं, हित चाहता हूं मैं, दैट इज हाउ आई एम टेलिंग यू दिस। तो इसी में हित है और किसी में नहीं। एंड देन उस प्रेम से, भाव से जब सुनते हैं ना गुरु लोग जो है, हमें वो अति सूक्ष्म रहस्य भी प्रेम से बताते। दैट एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, एटीट्यूड ऑफ डिवोशन, एटीट्यूड ऑफ रेडीनेस टू लर्न, ये जब डेवलप करके हम जाते हैं ना, फिर वंडरफुल डिस्कशन। एंड दैट इज व्हाट वी सेड, जब ऐसे गुरु ऐसे शिष्य मिलते हैं, उनके बीच में जो बात होते हैं वो शास्त्र बन जाता है। वंडरफुल गीता शास्त्र बन गया ना, बिकॉज ऑफ द ग्रेट गुरु and the great disciple asking the great subject, and the God also has revealed the greatest of the knowledge। तो हर तरह से वो परफेक्शन है उसमें, इसलिए वो गीता बन गया है। तो यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, आप ही मुझे बता रहे हो, क्यों मैं क्यों ना पढ़ूं अपने आप सत्संग, या किताब पढ़ लूंगा, या और कोई तरीका से खुद विचार करके समझूंगा? ना 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 बाबा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी सो इजीली। भाई नॉट ओनली यू, न मे विदु सुरगणाः न महर्षयः, मैं प्रभवम, मेरा जो प्रभव है, प्रभव, प्रभव मीन्स मेरा जो एक्सप्रेशन है, पहले तो मेरा ओरिजिनल रियलिटी है निर्गुण निराकार तत्व, दूसरा वो निर्गुण परमात्मा ही अपने शक्ति से इस जगत के रूप में भासमान होते हैं। और इस जगत में इतने सारे अलग अलग प्रकार के अच्छे भी बुरे भी चीजें हैं कि इसमें सारे लोग जो अपने मन को लेकर आते हैं जीव, वो उसमें फंस जाते हैं। That is why it is not so easy to know me. And not only you people, human beings, me prabhavam na suraganaha vidu. Even devatas cannot understand me. Devata means जिनके सारे इंद्रियां, बुद्धि जो है बहुत सटल है, सूक्ष्म है, प्योर है, सात्विक है, ऐसे लोग भी मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। एंड इनसे भी महान होते हैं त्याग, वैराग्य, संन्यास इत्यादि को रहने के कारण महर्षि लोग, ये सारे भी मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि भगवान यही बता रहे हैं उसका कारण, दो कारण है। एक क्या है? दे आर एन्चेंटेड बाय दिस वर्ल्ड सो मच दैट द सटलेस्ट इंटेलेक्ट आल्सो बिकम्स ग्रास। सुंदर चीजें जब सामने आते हैं, आप कहीं मंदिर जाना चाह रहे हो, अ वंडरफुल इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट या कोई भी हुआ, व्हाट जनरली वी डू, अरे बाद में मंदिर जाते हैं, मंदिर कहीं जाने वाला थोड़ी है, सर्कस चले जाने वाला है, चलो जाके सर्कस में थोड़ा डांस करूं, जो भी है, सो वी गो इनटू द सर्कस। ये एक कारण है। दूसरा मुख्य कारण यहां भगवान बता रहे हैं, किस कारण से इवन देवता लोग भी, ऋषि लोग भी मुझे नहीं जान सकते, वो ये है, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। जितने भी अलग अलग लेवल के देवता लोग हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि लोग हैं, इन सबका मैं आदि हूं, आई एम द बिगिनिंग। सो कॉज कैन नो द इफेक्ट, बट इफेक्ट कैनॉट नो द कॉज। एक effect can merge in the cause but cannot know the cause. So I am even primordial to them, इसलिए वो मुझे नहीं जान सकते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से सुरगणाः मीन्स व्हाट? भगवान के मन में सुरगणा इज नॉट नेसेसरी ऑल देवतास बट आवर ओन सेंस ऑर्गन्स, बिकॉज सेंस ऑर्गन्स एंड देवतास में फर्क नहीं है। देवता ही ये अलग अलग इंद्रियों के रूप में समष्टि में भी व्यष्टि में भी व्यक्त हो रहे हैं,
और महर्षि मीन्स कौन? हमारे अंदर के वृत्तियां, थॉट्स, नॉलेज. सो द सेंस ऑर्गन्स of the sense organs and also the knowledge or the thoughts of the mind intellect, all of them cannot know me. Why? Because aham adir hi devana. है ना, गुरुदेव जी का एग्जाम्पल क्या है? आई एम द सेल बैटरीज इन द टॉर्च लाइट. है कि नहीं? विथ द टॉर्च लाइट एवरीथिंग यू कैन नो, बट विद द सेम टॉर्च लाइट वी कैन नॉट नो विच कंपनी द बैटरीज इफ यू आर इन द डार्क रूम. है कि नहीं? क्योंकि हम आदिर ही देवान. हम अब मुझे देखने का, तुम वो ढक्कन खोल दोगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट है, लाइट ही नहीं है. तो आई एम द बिगिनिंग एंड हाउ कैन दे नो मी? हम आदिर ही देवानाम. तो इवन सेंसेस आर मेंट टू नो आउटसाइड. इंटेलेक्ट माइंड कैन नो ओनली द थिंग्स विच आर इन realm ऑफ थॉट्स, बट आई एम द सेल्फ बिहाइंड देम, देयरफॉर दे कैन नॉट नो मी. और कैसा वो फिर जान सकते हैं? जब मैं एक्सप्लेन करूंगा या मैं उनको वहां खींच लूंगा. इसी को इसलिए उपनिषद में क्या कहा इसी को कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्य. जिनको भगवान वर्ण करते हैं उन्हीं को भगवान अपने आप को रिवील करते हैं. तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम. सो फ्रॉम माई साइड आई हैव टू इंटेंसली डिजायर गॉड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग. ये बात जब भगवान को भी अच्छा लगता है तब वो जब रिवील करेंगे देन वी विल कम टू नो. चाहे वो देवता लोग हो, ऋषि मुनि लोग हो, मनुष्य हो, अपने आप नहीं जान सकते. और इसी के लिए भक्ति का हम यहाँ अभ्यास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं. और तीसरी बात क्या है? क्यों नहीं जान सकते? बिकॉज वर्ल्ड को जानना, भगवान को जानना डिफरेंस है. क्यों? तो वर्ल्ड में जानकारी अदरनेस से होती है. आई नो द माइक हैज अदर देन मी, एंड ये नॉलेज करेक्ट भी है. आई नो द टेबल हैज अदर देन मी, ये मेरे से अलग है. ऐसा ज्ञान व्यवहार में चलता है, लेकिन भगवान से ऐसा ज्ञान नहीं चल सकता. भगवान ये है अगर हम कह रहे हैं तो ये गलत ज्ञान है, क्योंकि भगवान तो सबसे पहले हमारा आत्मस्वरूप है. और आत्मस्वरूप को आप अनात्मा के रूप में ये है करके जान नहीं सकते. जान रहे हैं मतलब नहीं जान रहे. यू कैन नॉट से द गॉड हैज समथिंग अदर देन मी. दिस इज द फोर्थ रीजन for which even devatas rishis also name vidussuraganaah prabhavam na maharshayah aham adirhi devanam maharshinam cha sarvashah. और ऐसा मेरा वाला जो प्रभव है, मेरा वाला जो ज्ञान है, उसका सूत्रभूत 3 बातें जो पिछले अध्याय में भी बताए हैं वो फिर से यहाँ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वही मुख्य ज्ञान है. वो मुख्य नॉलेज को छोड़कर बाकी जितना भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करें वो सारा माइंड को एंटरटेन करने के लिए है, वो तत्व तक ले जाने के लिए नहीं होता. दैट विल नॉट हेल्प अस. दैट इज हाउ मेनी पीपल स्टडी गीता फॉर मिलियन पर्पसेस, बट द मेन पर्पस जिसके लिए गीता दिया है वो भूल ही जाते हैं. आजकल सब चीज़ें ऐसे हैं ना जमाने में, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज टोल्ड इन द टीवी और वर्ल्ड हम परचेस करते हैं. पहली बात तो हमारे को जरूरत होती नहीं है फिर भी ले लेते हैं. और उसका जो मुख्य अति पॉजिटिव मुख्य उद्देश्य जो है वो तो करते नहीं है, और उसके बाकी सारे मिसयूजेस अब्यूजेस करते हैं. ये हमारा माइंड का आदत है, फैंसी करना मन का आदत है. और यहाँ भी वही बात है. तो भगवान यहाँ 3 बातें हमको बता रहे हैं जो अति मुख्य है भगवान के बारे में जानने का. ये तीसरा श्लोक में है, वो क्या है? यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम. ओनली दीस 3. नोइंग परमात्मा इन दिस वे इज द रियल नॉलेज ऑफ परमात्मा. एक अजम, दूसरा अनादिम, तीसरा लोक महेश्वर. भगवान इज अजम. अजम मीन्स अनबॉर्न. अनबॉर्न मीन्स फॉर हिम टू बी बॉर्न उनको पहले नहीं होना चाहिए और उनके अलावा और कोई होना चाहिए जिनसे वो जन्म ले रहे. सो अनादि मीन्स, अजम मीन्स अनबॉर्न मीन्स ही इज अ कॉजलेस. अजम, अनबॉर्न, ही नीड नॉट बी बॉर्न, क्योंकि एब्सेंट कभी है ही नहीं. जो नहीं है वस्तु उसी का जन्म होता है. सो प्रायर एब्सेंस है तो तब उसका पोस्टीरियर में जन्म होता है. तो हम अजम, अनबॉर्न, तो इट इज ऑलवेज देयर. और यही बात जो है वेदांत क्या कहती है, आपका खुद का स्वरूप भी वही है. या तत्पद का वर्णन चल रहा है, इसलिए परमात्मा अजम बोल सकते हैं. लेकिन अपने आप का स्वयं का भी स्वरूप को हम चिंतन करते हैं तो हमारे बारे में भी यही बात सत्य है कि वी आर अनबॉर्न. द बॉडी इज बॉर्न. सो द पंच महाभूतों का असेंबलेज रूपी ये बॉडी, फिर पंच महाभूतों से बढ़ने वाला ये बॉडी जन्म हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं. और तीसरा कारण पहले नहीं था, अब दिख रहा है इसलिए है कह सकते हैं.
और इसके अंदर जीव, शरीर नहीं था, जीव और कहीं था, लेकिन वो जीव इस शरीर में आया, इसलिए चलो उनको भी कह दो कि ये भी जन्म लिया है. सो द बॉडीज जन्म इज असेंबली, जीवास जन्म इज एंट्री इनटू द बॉडी. जो हम सब वही जीव है, शरीर में एंटर किए हैं, काम होने के बाद जाते हैं. अब इन दोनों के अलावा जो रियल सेल्फ मैं हूं, वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा. बताया हमको बहुत बार. तो वेदांत यही कहते हैं कि अपना रियल नॉलेज ये है कि यू आर ऑल्सो अनबॉर्न. अनबॉर्न, अनमॉडिफाइंग, अनडाइंग, दे ऑल थॉट्स कंटिन्यू. सो बर्थ, डेथ, डिसीज का जो फियर है वो सारा छोड़ दो, दुख छोड़ दो, बी रिलैक्स्ड. दैट इज अ पर्पस, दैट इज अ रिजल्ट. ये हो गया अजम. देन अनादिम च. अनादि मीन्स मेरा आदि भी नहीं है. द टाइम जिसमें सारे चीजें आदि शुरू हो जाते हैं, वो टाइमलेस ऑल्सो. अनबॉर्न मीन्स कॉजलेस एंड अनादि मीन्स द टाइमलेस. जहां टाइम नहीं है फिर स्पेस भी इफेक्ट नहीं होता है. सो आई एम बिफोर इवन टाइम, बिफोर इवन द स्पेस, है ना. देश काल से ही पहले रहने वाला मैं हूं. सारे जगत के वस्तु देश और काल में होते हैं और देश काल परमात्मा में होते हैं. इसलिए परमात्मा अकाल मूर्त है ना. अजम अनादिम च. फिर तीसरा क्या है, मैं अपने तरफ से अजम अनादिम हूं, बट जगत को दृष्टि में रख के देखे तो लोक महा ईश्वरम. सारे जितना भी लोक है, लोक मीन्स लोक्यते, दृश्यते. लोक मीन्स दैट विच इज एक्सपीरियंस्ड और परसीव्ड. इट कैन बी एनीथिंग, ग्रास वर्ल्ड भी, सटल थॉट्स भी, और ये जो पृथ्वी देख रहे हैं हम ये भी होंगे. फिर सूर्यमंडल, कितने ग्रह है, कितने सौरमंडल, हर एक बहुत जगह जीव और हो सकते हैं, है ना. सिंपल लॉजिक है. अगर यहां पृथ्वी है, पृथ्वी में मनुष्य है, तो और कहीं भी होना चाहिए. यू कैन नॉट डिनाई इट. रूप अलग हो सकता होगा, एक्सप्रेशन अलग होता होगा, बट होगा जरूर भी वहां. जितने भी ऐसे लोग हैं, इसी को हमारे पुराणों में ब्रह्मांड है, उसमें 14 भुवन है, नीचे 7 लोक है, ऊपर 7 लोक है, इसे इतने सारे हैं, उसमें अलग अलग जीव रहते हैं, बताते. दे आर ऑल देयर, है ना. टिल कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वी नेवर न्यू कि अमेरिका है, लोग होते हैं करके. है, फिर हमको पता नहीं है ना. वी आर सरप्राइज. आप इंडिया में जब घूमते हो ना, तब पता चलता है बहुत सारे चीज जो हम रहे सोचते हैं कि हमारे पास ही है, उधर भी है. वो लोग इधर आते हैं तो ऐसे ही पता चलता है. देयर ऑल देयर. पॉइंट इज व्हाट, लोक महा ईश्वर, मतलब सारे जितना भी लोक है उन सबका ईश्वर नहीं, महा ईश्वर, द सुप्रीम ईश्वर. ईश्वर मीन्स कंट्रोल करने वाला. कैसा भगवान कंट्रोल करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रपोज करके, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनको ये रिजल्ट, नहीं करते हैं तो उनको ये रिजल्ट. इस तरह से सबका चाबी अपने पास जो रखते हैं उनको महेश्वर बोलते हैं. महेश्वर. तो ऐसा जो भगवान को जानते हैं, यो माम अजम अनादिम लोक महेश्वरम. एंड एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव ऑल्सो. हमारे जीवन के, हमारे भी जितने भी लोक है, फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उन सबका मेरे अंदर जो आत्म चैतन्य है वही महेश्वर है कि नहीं. इज वन बिकॉज ऑफ हूम ऑल आर देयर. सारे उत्पन्न हो ही रहे क्योंकि पहले आई एम कॉन्शियसनेस. सब अपने अपने अनुभव जो आ रहे जा रहे वो भी मेरे चेतना में ही. एंड फाइनली ये सब किस में मर्ज होते हैं, मेरे अंदर ही होते हैं. मेरे बिना वो नहीं है, उनके बिना मैं शांत रह सकता हूं. इसलिए उन सबका महा ईश्वर मैं हूं. इवन ये एक सेंटेंस भी हम मन में रख लें, जैसे हम कल भी देख रहे थे कि सारे लोक मीन्स अनुभव. फॉर ऑल एक्सपीरियंसेस आई एम द ईश्वर, आई एम द वन हु इज कंट्रोलिंग, गवर्निंग देम. देयरफॉर दे विल कम एंड गो, आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय देम. एक ऐसा निश्चय जीवन में लेके देखो, कोई भी प्रॉब्लम हमको तंग नहीं कर सकता. बट समहाउ वी गेट कैरिड अवे, क्योंकि महेश्वर अपने आप को नहीं मानते. नाम हो सकता है लेकिन रियली नहीं होता. तो वेत्ति लोक महेश्वरम, उनको भगवान नाम दे रहे असमूढ़ समर्थेषु. ही इज द वन हु इज फ्रीड फ्रॉम सम्मोह, डेल्यूजन, कंफ्यूजन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग टेकन एज द राइट अंडरस्टैंडिंग. मोह मीन्स गलत फहमी को सही समझना, सही बात को भूल जाना. तो सम्मूढ़ है ना, धर्म सम्मूढ़ चेता. अर्जुन ने कहा दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, भगवान यहाँ कह रहे वो धर्म सम्मूढ़ से असम्मूढ़ कैसे बनना है ये बता रहे. नो दिस असम्मूढ़ समर्थ्येषु. एंड बाकी सब मर्त्य मूढ़ ही है. सम्मोह सेल्फ क्रिएटेड डेल्यूजन में है. क्रिस्टल क्लियरली भगवान बता रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं समझना चाहते हैं.
और उनका लाभ क्या है? ऐसा मुझे इन 3 गुणों से जानने से सर्व पापई ही प्रमुच्यते। वंडरफुल है ना? ये नॉलेज से क्या होगा? हमारे अंदर जो पाप है वो सारा नाश हो जाते हैं, फ्री हो जाते। क्यों? कि द कारण फॉर पाप इज अज्ञानम, नॉट नोइंग गॉड। दैट्स द बेसिक, सबसे पहला कारण फॉर ऑल द अदर सिंस। एंड यू नो द गॉड एज ही इज, देन किसी भी तरह का अज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण कामना नहीं है, कामना के कारण ये सारे अधर्म का कर्म नहीं है, अधर्म से पाप नहीं है, पाप नहीं है इसलिए कोई नरक वगैरह नहीं है। तो सर्व पाप ही प्रमुच्यते। वंडरफुल। होलसेल में, वंस फॉर ऑल, जैसे जितने सारे लकड़ियां या कोई भी कॉटन हो, एक ही माच स्टिक से सब जल जाता है। उसी तरह से ये ज्ञान का जो ऐसा तेज प्रकाश है कि यू आर नो मोर ए सिनर आफ्टर दैट। यू कैनॉट डू द सिन ओनली, यू कैनॉट इमेजिन टू डू द सिन। क्योंकि इसका फिर एनालिसिस अलग है। पाप कौन करता है, पाप क्या होता है, ये सारा मैं एक इंडिविजुअल हूं, ये मेरा सामने जगत है, इसे मुझे पाना है, इसके बिना मैं नहीं रहूंगा, और ये मुझे मिलने का ये तरीका बहुत लंबा चौड़ा है, ये शॉर्टकट तरीका है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग परेशान होंगे, शास्त्र भी इसको मना करती है, फिर भी मुझे ये चीज चाहिए इसलिए मैं कर ही रहूंगा। दैट इज ऑल गैमट इज पाप। फिर उसके बाद गिल्ट, दुख। व्हेन यू नो परमात्मा एज योरसेल्फ एज अनबॉर्न एंड बिगिनिंगलेस एंड लोक महेश्वरम, लोक महेश्वर को पाप करने की कहाँ जरूरत होती? सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तो ज्ञान की महिमा और ज्ञान का फल यहां बताया है। फिर और भी विभूतियां स्टार्ट करते हुए यहां कहते हैं कि ये मनुष्य लोक में जितने सारे लोग अपने अपने अंदर के अलग अलग कैपेसिटीज से जो भी कर्म कर रहे हैं, पुण्य का पाप का जो भी करके फल पा रहे हैं ना, ये सारे उनके अंदर के गुण हैं, कैपेसिटियां जो भी हैं, ये सब मेरे से ही प्रकट हो रहे हैं। सो स्थूल जगत को दिखाना पहले भगवान ने कहा, दिखाया कि इसमें ये मैं हूं करके, अभी अंतःकरण में भी जो अलग अलग भावना विचार है वो भी मेरे से ही प्रकट हो रहे हैं। सो आइडिया क्या हो रहा है यहां? वेरेवर नॉट गॉड ऐसा थॉट है, उन सबको ये सब परमात्मा ही है, इस भावना से हम रिप्लेस कर रहे हैं। द मोर वी डू इट इंटेंसली, द मोर नाम रूप गुण सब दिखेंगे, लेकिन भगवान से अलग है ये नहीं दिखेंगे। So I am body is not a problem. I am only the body, not the self is a problem. Understand? This world is beautiful is not a problem. This world is beautiful other than the God. That is a problem. Getting the difference? सब देखना भगवत स्वरूप है ऐसा देखना, that is what is ज्ञानम, that is what मुक्ति देने वाला ज्ञानम। अदरवाइज जगत कहाँ जाएगा? रहेगा ही। आप मना करोगे तो डिसअपियर थोड़ी होगा, क्या जगत रहेगा ही। आप करो साधना या ना करो, मुक्त रहो या बंद रहो, जगत तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि जगत में प्रॉब्लम नहीं है, ये भगवान का ही एक्सप्रेशन है। प्रॉब्लम इज विथ अस। तो दीज आर द गुणास ही इज टॉकिंग। व्हाट इज दैट? बुद्धि, दैट डिस्क्रिमिनेशन जो मनुष्यों में ही है, ऐसा मनुष्य समझते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं, एनिमल्स में नहीं है। ये विचार करने वाला, विवेक करने वाला शक्ति है ना। पहले वर्ल्डली बुद्धि होती है, धीरे धीरे बुद्धि धार्मिक बनना चाहिए, उसके बाद आध्यात्मिक बनना चाहिए। तो सांसारिक बुद्धि, धार्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि, ये जो भी मनुष्यों के मन में है, इवन नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग, ये पॉइंट करेक्ट है कि नहीं, कैसे समझना है, ये जो विचार करते हैं वो बुद्धि है। बुद्धि ही देन ज्ञानम, द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज जो हमारे पास है ना। सद असत का ज्ञान कहो अध्यात्म में, धर्माधर्म का ज्ञान कहो या इधर सुख दुख का, पाप पुण्य का, वॉट एवर द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है, मानसिक ज्ञान होता है, बौद्धिक ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, अलग अलग प्रकार का नॉलेज वॉट एवर। सो ज्ञानम। देन असमोह। असमोह नेचुरली जब बुद्धि और ज्ञान है तो फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, डेल्यूजन हो जाता है। कुछ लोग होते हैं वर्ल्ड लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ उनका हर एक एक्शन, हर एक एटीट्यूड मोह में ही रहता है। दे आर नेवर क्लियर अबाउट एनीथिंग, है ना। लाइक पत्नी आस्क्स, यही बाहर चलेगा? यू विल नॉट आंसर चलेंगे या ना चलेंगे, हाँ देखेंगे चलेंगे या ना चलेंगे। अल्टीमेटली शी ओनली हैव टू डिसाइड, चलो जाते हैं। देन शी विल आस्क सेकंड क्वेश्चन, कहाँ चले? अगेन इज अ क्वेश्चन, हाँ कहीं भी जा सकते हैं। अगेन शी विल डिसाइड, चलो सिनेमा जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूवी, कौन सा थिएटर? फाइनली शी इज क्लियर, शी इज नॉट क्लियर।
That is why he suffers, so she is happy. It's called asammoha, continuously. And asammoha, very clear about everything. मैं आया हूं गीता सत्संग के लिए, देयर इज नो सम्मोहा. क्यों आया हूं पता होना चाहिए क्लियरली. एवरी एक्टिविटी व्हेन इट इज अंडर क्लैरिटी ना, अंडरस्टैंडिंग, तो देन रॉन्ग नहीं होगा लाइफ में. यू विल नॉट स्पीक रॉन्ग थिंग्स, वी विल नॉट डू रॉन्ग थिंग्स, वी विल नेवर रिग्रेट. देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम बाय सेइंग आई एम सॉरी, आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ. क्यों? क्योंकि असम्मोह है, सम्मोह नहीं है. असम्मोह. देन क्षमा, क्षमा गुणम, क्षमा करने का ये बहुत सुंदर गुण है, ये रखना है. लेट अस फॉरगिव एवरीबॉडी एवरी टाइम, बिकॉज दैट इज नॉट आवर गोल. किसी को फॉरगिव नहीं करते हुए उसके प्रति रिवेंज लेना, ये हमारा कोई लक्ष्य है नहीं है. छोड़ो. एवरीबॉडी, नोबडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू विजडम, बिकॉज इन विजडम देयर इज नो एक्शन. Everybody acts according to ignorance. Therefore, if you don't forgive the ignorant person and action, you are more ignorant than him. Simple. सब गलत करते हैं अज्ञान से, तो अज्ञानी गलत करते तो माफ करो, आगे बढ़ो. And nobody is wrong for all time place. Everybody is improving. हर क्षण हर दिन सब इंप्रूव हो रहे. तो कल जिसने गलत किया आज गलत नहीं, वो इंप्रूव होगा. एनीवे, वेराइटी ऑफ थॉट्स है. फिर भी क्षमा. फिर सत्यम, द ट्रुथफुलनेस. वाणी से भी सत्य, बुद्धि में भी सत्य, आचरण में भी सत्य. वो है सत्य वाला गुण. बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम. देन दमः, बाहर इंद्रियों को निग्रह करना. नो, डोंट गो देयर, दैट इज नॉट योर प्लेस ऑफ, दैट यू आर नॉट सपोज्ड. दमः, इंद्रियों का निग्रह है ना. जब दमः नहीं है तो फिर भगवान अलग अलग डिसीजेस देते हैं, ये दमः जबरदस्ती करने को है ना. नहीं करो. जो कंट्रोल के साथ अपने समझदारी के साथ दमा रखता है ना, ही विल हैप्पीली लिव, ही विल हैप्पीली डाई. अदर फेलो यू विल लिव मिजरेबली एंड यू लीव मिजरेबली. दमः इज एक्सटर्नल इंद्रियों का कंट्रोल. शमः, नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरनल ऑर्गन कॉल्ड एज माइंड, उसका कंट्रोल. दमः शमः है ना. ये भी हम सबको, ये दैवी गुण है, इसको हमें अर्जन करना है. ये तो सेकेंडरी बात है. प्राइमरी में क्या कह रहे हैं, ये सारे गुण भी. और सुखम, पीपल आर हैप्पी. ये मन का स्थिति है. जब क्वाइट एंड काम माइंड होता है, उसमें कोई रजोगुण तमोगुण डिस्टर्बेंस नहीं है, वो सुख है. लेकिन उसमें कभी कोई कामना आ जाती है तो सडनली माइंड डिस्टर्ब होता है, और कामना पूर्ति से डिस्टर्ब्ड माइंड पीसफुल होता है, जिसको हम सुख कहते हैं. दुखम, जब डिजायर नहीं फुलफिल हुआ, चीज जो चाहिए नहीं मिला, जो नहीं चाहिए वो आ गया, दैट इज कॉल्ड दुखम. सुखम दुखम. देन भवः, भव मीन्स बिगिनिंग और क्रिएशन, क्रिएशन और बर्थ. भव मीन्स बर्थ. अभावः, डिसअपियरेंस और डेथ, बर्थ एंड डेथ. भवो भावः. देन भयम च, द फियर. फियर भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फियर. नेगेटिव फियर्स नहीं रखना है हमें, पॉजिटिव फियर जरूर रखना है. पॉजिटिव फियर क्या है, पाप से या धर्म से जो भय है, बुजुर्गों से वगैरह जो है. बट अदरवाइज यू नॉट फियर इन द वर्ल्ड. जो ज्ञानी होता है, भक्त होता है, किसी से डरता नहीं. अभयता जो है भक्ति का, ज्ञान का लक्षण है. तो भयम च अभयमेव च, अभय फियरलेसनेस. देन अहिंसा, नॉट हर्टिंग हार्मिंग एनीवन. अहिंसा इज नॉट किलिंग, नॉट बीटिंग. अहिंसा इज नॉट हार्मिंग, है ना. दे आर डिफरेंट थिंग्स. हिंसा इज हार्मिंग अदर्स. वो आप मन से कर सकते हो, फिजिकली कुछ भी नहीं करे तो भी वो हिंसा हो गया. कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, फिजिकली तो वो हिंसा कर रहा है, बट उनकी भावना जो है उनको अच्छा करने के लिए, सो ये अहिंसा में आता है. लाइक दैट एग्जाम्पल्स, यू नो. तो अहिंसा. समता, द इनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी, इक्वानिमिटी. सारे अमृतसर वाले सम हैं. वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट. फिर सारे इंडियन समान हैं. फिर सारे देश, पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य सम हैं. फिर सारे मनुष्य और जानवर समान है. ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ जानवर, वो मना करेंगे तो ना. समत्व दृष्टि. धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग सूक्ष्म होता है, देखने का नजर बदल जाता है, फिर समता आने लगती है. समता. फिर तुष्टि ही, कंटेंटमेंट. वो कंटेंटमेंट जो हर दिन कम से कम 3 बार होता है, अच्छा भोजन करने का. आज रियली कंटेंटेड स्वामी, बढ़िया सा खाना. अच्छा आपने बनाया? नहीं, पत्नी ने वो लोग ने फिर होटल से खाए. तुष्टि, कंटेंटमेंट. देन तपः, दैट डिजायर टू डू द तपस्या, मतलब गोइंग थ्रू ऑल हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज,
जिस कारण से, जिसके रिजल्ट से हम सारे जो वीकनेसेस है उससे हम बाहर उठ सकते हैं, अटैचमेंट जो है उनसे बाहर आ जाते हैं। तो आई एम अटैच टू द बॉडी, सो बॉडी को थोड़ा भी कोल्ड लगता है तो मुझे दुख होता है। तो मैं क्या किया, मैंने इसको मैं कॉन्कर करूंगा। फिर क्या करूंगा, सर्दी में भी ठंडा पानी नहाऊंगा। फिर उससे मुझे पता चलेगा अरे पानी ठंडा भी हो, वो शरीर में पड़ा भी हो, शरीर को दुख हुआ भी हो, आई कैन स्टिल बी हैप्पी, देयर इज अ ग्रेटर जॉय। जब ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाते तो शरीर के तौर पे खुशी होती है, लेकिन मन में होता है अरे आज गर्म नहाए रे। जब ठंडा नहा तो बॉडी विल सफर, बट 10 लोगों को बताते कि नहीं, उस दिन पेपर में भी आ जाता आज मैंने ठंडा पानी नहाया। सब झूठ है। फिर दैट इज कॉल्ड ए तपस्या। यू हैव गिवन अप द आइडेंटिटी विद द बॉडी टेस्ट के लिए, ऐसा तपहा। अलग अलग तपस्याएं होते हैं। दानम, अलग अलग तरह के चैरिटीज पे होते हैं ना, धन दानम, विद्या दानम, अन्न दानम, वस्त्र दानम, गोदानम, भूदानम। कोई करते हो कभी दान? फटे पुराने कपड़े, एटलीस्ट दैट मच यू आर डूइंग ऑल गॉड्स ग्रेस, बट दैट इज नॉट राइट एट ऑल। वो चीज जो हमको जरूरत नहीं है, यूजफुल नहीं है, दूसरों को कैसे होगा? एटीट्यूड गलत है, मैं कह रहा हूं। once the attitude is set right, things are different. So दानम, प्लीज गिव दैट चैरिटी, है ना। यशः, नेम, गुड नेम, अच्छा काम करने से। अयशः, बुरा काम, पाप काम करने से जो अयश मिलता है, हाँ, यशो यशः। देन हे भवंति भावाः भूतानाम, ये बीइंग्स के जो अलग अलग भावनाएं हैं मन में, ये सारे मत्त एव, दे आर ऑल फ्रॉम मी ओनली, है ना। मी ओनली, फ्रॉम मी, द कॉन्शियस सेल्फ इनसाइड। परमात्मा जो अंदर बैठे हैं उनका ट्विस्टेड फॉर्म ही ये सारे भावनाएं हैं। भगवान, उनका जो माया प्रकृति है उनमें से जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण के चोला पहनकर जो भगवान एक्सप्रेस होते हैं, सारे पॉजिटिव गुण आ जाते हैं। रजोगुण के चोले में जो आ जाते हैं, ऑल दिस स्वार्थ के वगैरह आ जाते हैं। और तमोगुण का ड्रेस जो पहनकर आते हैं तो ऑल दैट लेजीनेस, लेथार्जी, बट ऑल ऑफ देम आर मत्थ एव। नो, इट इज सच ए पावरफुल सेंटेंस। ये सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के सद्गुणों को लेकर अहंकारी नहीं बन सकता है, दूसरों के सद्गुणों को देखकर जेलस भी नहीं होता है। या कुछ दुर्गुण भी भगवान वहां जो बताया ना, अयशः, देन अभय, भयम इत्यादि, व्हाट मीन्स, मीनिंग इज व्हाट, कि जो सत्कर्म करने वाले हैं, पुण्य करने वाले हैं, ज्ञान जिनके पास है, उनमें पॉजिटिव क्वालिटी होते हैं। जो इसके खिलाफ है उनके नेगेटिव होते हैं। बट जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑल आर फ्रॉम हिम ओनली, नथिंग कैन बी अदर देन हिम। होना ही है ऐसा, है कि नहीं। भगवान ही सबके रूप में है, हम हैं जो अपने अज्ञान के कारण उस भगवान को उस नेगेटिव के रूप में यूज करते हैं। तो लॉर्ड एक्सप्रेसेस द माइंड एंड थॉट्स, और उस थॉट्स पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है हमारे हाथ में है। जैसे भगवान एक पुष्प के रूप में वहां विकसित है, वो विकसित पुष्प को किस दृष्टि से हम किस काम के लिए देखते हैं, वो हमने उसको बनाया माइंड को, इज इट नॉट? पुष्प ने नहीं कहा, भगवान का सृष्टि है। तो आइडिया इज व्हाट, ऑल दीज ब्यूटिफुल डिवाइन क्वालिटीज आर मत्त एवः, दे आर ऑल फ्रॉम मी ओनली। और वेदांत में क्या है, द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज एक्सप्रेस्ड एज ऑल दीज। तो फर्स्ट इट इज चेतना, उसके बाद ये वो इन भावों के रूप में प्रकट हो रही है। ये बात हमको अनुभव में आना है, ध्यान में। उसके बाद चाहे जो भी भाव आए वो मुझे बंधन में नहीं करेगा, और मुख्य ज्ञान जो है हम नहीं भूलेंगे। अब क्या है, वो परमात्मा हमेशा हमारे नजर से दूर है। इन भावों के भाव में हम ऐसे बह जाते हैं कि हम हो जाते। सो आई हैव टू हैव दैट क्षमा गुण, क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। Same time I must know that this quality of forgiveness is expression of the God. हमको क्या है, कभी कभी गुण होता ही नहीं, होता है तो भी उससे अहंकार होता है, देखा मैं फॉरगिव कर दिया। सो भवंति भावा भूताना मत एव पृथक्विदाः। इतना ही नहीं है, इन सारे सद्गुणों से शोभायमान जो प्राइमॉर्डियल क्रिएशन के बीइंग्स है, वो लोग भी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। वो कौन कौन है, छठा श्लोक देखिएगा। महर्षयः सप्त, देन पूर्वे चत्वारः, देन मनवः, तथा मद्भावाः मानसा जाताः, है ना। ये सारे लोग भी मेरे ही मन से जन्म लिए हैं। दैट मीन्स व्हाट, लॉर्ड इज सो ग्रेट, सो पावरफुल दैट थ्रू हिज माइंड ओनली ही क्रिएट्स द होल वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट इज मानसा जाता,
they are all born from my own mind. Second is madbhavaha, they are all madbhavaha, मतलब उनमें मेरे में कोई फर्क नहीं है, ये मेरा ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये उनका भी अनुभव है, वो उस भाव में हमेशा रहते हैं. मद्भावाः, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा भाव में उनमें दृढ़ता है. ये कौन लोग हैं? महर्षयः सप्त, 7 सप्त ऋषि लोग है ना. अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, काश्यप, आंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऐसे करीब 28 या 26 कुछ ऋषि लोग हैं. फिर एक एक मनवंतर में 7 ऋषियों को, उसमें 2-3 पोर्टफोलियो सेम रहते हैं और बाकी ऋषि लोग बदल कर ये लोग आ जाते हैं, वो लोग रेस्ट लेते हैं. एंड वो 7 ऋषि लोग जो है सारे सृष्टि को अलग अलग गुरुओं के द्वारा एक्सप्रेस करते हुए खुद ही वो मैनेज करते हैं. जब जब भी अधर्म होता है फिर वो ऋषि वो गुरु के रूप में आकर वो धर्म का फिर से स्थापना करके गुड बाय करके चले जाते हैं, चाहे आप कुछ भी नाम दो. हमारे गुरुदेव को वशिष्ठ जी के अवतार बोलते हैं. विवेकानंद इस विश्वामित्र का वो तेजस उनमें, ही इज कॉल्ड एज लाइक दैट, जिन्होंने दर्शन किया वो कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे ऋषि लोग हैं. महर्षयः सप्त, 7 ऋषिज. देन पूर्वे चत्वारः, तो सबसे पहले जन्म लिए हुए 4 जो लोग हैं है ना, सनक, सनंदन, सनत कुमार, देन सनातन. ये भी ब्रह्मा के मन से पुत्र जन्म लिए बोलते हैं. और ब्रह्म कौन है? भगवान के नाभि कमल से निकले, मतलब भगवान का ही ये जो शब्द ब्रह्म है वो ब्रह्म के रूप में एक्सप्रेस हुआ है. वो सारा स्टोरी और कभी हम देखेंगे, पर इतना समझ लेवे कि पूर्वे चत्वारः, दीज 4 पीपल, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार. फिर उसके बाद मनवः, देयर आर 14 मनुस. एक एक मनु का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है सारे पृथ्वी को रूल करने को, उसको बोलते हैं मनवंतर. अब ये जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतरम. इसलिए जब आप संकल्प लेते हो वैवस्वतमन्वंतरे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, ऐसा संकल्प लेते हो. तो स्वयंभुव मनु पहले थे, फिर स्वारोचिष मनु, फिर वैवस्वत मनु, इस तरह से 14 मनुज. ये सारे मनुओं का पूरा मनवंतर जब पूरा होता है, एक पूरा सा ये जो है ना कल्प कंप्लीट हो जाता है. That is how the time calculation. So manavaha, so the 14 manus and 4 the initial firstborn children and then these 7 rishis है ना. जो 7 ऋषिज जो है उनका काम क्या है? ज्ञान का प्रचार करना. और 4 जो संतान है ब्रह्मा जी के मन से हुए, उनका काम है निवृत्ति मार्ग का उपदेश करना. और ये जो मनु लोग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग से प्रजा संतति को निर्माण करते. दिस इज हाउ इन द वर्ल्ड every time you will see these 3 type of people. Those who are engaged in developing the world and matter, material. And there are some people who are talking exclusively about research and science and knowledge, spiritual knowledge, worldly knowledge. And there are some people always withdrawn. ना इधर ना उधर, अपने में मस्त बैठे रहते. इसलिए कहा येषाम लोक इमाः प्रजाः, जिनसे इन श्लोक में रहने वाले सारे प्रजा लोग उत्पन्न हुए हैं. So the whole beings are belonging to these 3 main only. तो हम सब किनको बिलोंग करते हैं? कोई पूछते हैं तो ठीक है, यू कैन टेल दिस एंड सो एक्सेट्रा, बट बेसिकली तो हम उस ऋषियों के ही पुत्र हैं. और ऋषि कौन है? भगवान के ही भाव में रहने वाले हैं. Therefore हम इनडायरेक्टली ही नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड टू परमात्मा ओनली. भगवान ही इस रूप में भी एक्सप्रेस हो रहे हैं. इस बात को भी एंटरटेन करते रहने से ना वो गिल्ट फीलिंग चला जाएगा, नेगेटिविटीज भी लाइफ से हमारे चले जाते हैं. तो पहले जो है 15 जो है लक्षण गुण बताए, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए. अब बता रहे सारे मनुष्य संतति का शुरुआत जिन मनुओं से, ऋषियों से, सनकादि से हुआ है, they are also my own expression. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तदा मद्भावा मानसा जाताः येषाम लोक इमा प्रजाः. ये है मेरा महिमा. What is my महिमा? By myself, if you ask me, I alone am there. And when you see the whole world, उस वर्ल्ड में चाहे जितने कोने तक भी आप जाओ, जो भी नाम रूप से शोभित वस्तु या कोई भी है, ये सेरा में सब कुछ मेरा ही एक्सप्रेशन है. एताम विभूतिम योगम, ये 10वें अध्याय का 7वां श्लोक भी बाह्याट करने वाला है. 2nd चैप्टर 7th वर्स, 8th चैप्टर का 7th चैप्टर का 7th वर्स, और ये 10th चैप्टर का भी 7th वर्स. पता नहीं भगवान 7वां श्लोक क्यों चुनते हैं, बट 7वां श्लोक बहुत बहुत पावरफुल है. एताम विभूतिम योगम च ममः यह तत्वतः वेत्ति. मेरा यह विभूति को और योग को, योगा भगवान रिमेनिंग एज हिमसेल्फ, विभूति एक्सप्रेसिंग एज मेनी.
तो ट्रांसेंडेंटल भी है भगवान, इमेनेंट भी है। ट्रांसेंडेंटल मतलब इन सबके परे है, इमेनेंट मतलब इनके रूप में दिख रहे हैं। जैसे ऐसा जिस व्यक्ति ने बार बार सुन के विचार करके अपने अंतःकरण को ऐसा सेटराइट कर लिया है, मम यह वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते, वो व्यक्ति फिर एक स्पेशल योग, पिछले अध्याय में बुद्धि योग बताया, अब कहते हैं अविकंप योग। अविकंप योग इज दैट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर देयर इज नो कंपना, आउट ऑफ फियर कहिएगा, आउट ऑफ इमेजिनेशन कहिएगा, आउट ऑफ हेजिटेशन कहिएगा, कोई भी विकंपना रहित, संशय रहित, डाउट रहित, मतलब संशय रहित उस योग में वो स्थित रहेगा। सह अविकंपेन योगेन युज्यते, सो इज ऑलवेज इन दैट स्टडी पॉइस। So he knew the secret now. वो गुह्य योग, गुह्य ज्ञान उनको पता चल गया, इसलिए उनका मन चाहे कितना भी अद्भुत को, अत्यद्भुत को, परमाद्भुत को भी देखेगा तो अविकंप योग में ही रहता है ना। आउट ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन यू गो एंड सी देम फर्स्ट टाइम, दैट इज विकंप हो गया। और जिनको ये पता है कि परमात्मा की गुण लीला महिमा है तो अनंत है, और कितना भी बड़ा भी दिखा दो, ही विल नॉट बी इन विकंप। ही इज नॉट दैट, ही इज नॉट एंजॉयिंग, ही इज एंजॉयिंग इट, but he is not going out of this stability of mind and disturbing his mind. सा अविकंपेन योगेन युज्यते, तो विकंपन उनके मन में नहीं रहेगा, सृष्टि उनके अंदर परमात्मा से अलावा कोई जन्म नहीं लेगा। सा अविकंपेन योगेन युज्यते अत्र न संशयः, देयर इज नो डाउट एट ऑल। दिस इज हाउ परमात्मा दोबारा अपने ज्ञान के बारे में बार बार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान है ना तभी भक्ति होती है, और जब भक्ति बढ़ जाता है फिर वो ज्ञान अनुभव में आता है। ज्ञान का अनुभव क्या है? वो भगवान और मैं अलग नहीं है। और वो ऐसा जो लोग इस अविकंप योग में हैं, वो परमात्मा का कैसा ध्यान करते हैं, या भक्त लोग इस अविकंप योग में एस्टैब्लिश होना है तो भक्ति कैसे करना है, ये 3-4 श्लोकों में कह रहे हैं। आई टेल यू वन ऑफ द ब्यूटिफुल हार्ट टचिंग वर्सेस ऑफ गीता विच आई लाइक among many topics, this is one of the beautiful topic. वो क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाः भावसमन्विताः। बुधाः, वाइस पीपल, मैच्योर्ड लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग जो है, माम भजन्ते, मेरा ही भजन करते हैं, और भजन के पीछे मेरे बारे में उनका अंडरस्टैंडिंग है। इति मत्वा, क्या अंडरस्टैंडिंग है? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, तो आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग। प्रभव, एज आई टोल्ड यू, आई एम द कॉज फॉर द बर्थ ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देन मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सारे चीजें जो सस्टेन हो रहे हैं, प्रवर्तन कर रहे हैं, ये उन्हीं परमात्मा से हो रहे हैं। लाइक ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर अहम सर्वस्य प्रभवः, born from the electricity, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, continued because of the electricity only. In the same way, that is the कृष्ण परमात्मा, वो राम परमात्मा है, शिव जी है, जो भी नाम आप ले लो, वो परमात्मा तत्व है जिनसे सारे सृष्टि आई है और चल भी रही है। आंख खोलकर देखते हैं जब हम सृष्टि को, उस समय ये बात को भावना में रखना है। इति मत्वा, ऐसे मन में बड़ी तरह से बिठाकर, माम भजन्ते, और जो मेरा ऐसा भजन करते हैं, दे आर कॉल्ड बुधाः। बट इनके लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान जोड़ते हैं, वो क्या है? भाव समन्विताः। इट्स नॉट ओनली एन इंटेलेक्चुअल असेसमेंट और फॉर द टाइमिंग, और जब अच्छा मूड बना तो चलो मैंने सब कुछ भगवान है ऐसा माना है। भाव समन्विता मतलब वो उसी भाव में हमेशा रहते हैं। नो, भाव इस सच्चे शब्द है कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनुभव ही कर सकते हैं। जब प्रेम का भाव होता है ना, कैन यू एक्सप्लेन दैट फीलिंग ऑफ प्रेम टू अदर्स? यू कैन नॉट, इट इज योर ओन एक्सपीरियंस, है ना। उसी तरह से परमात्मा ही सब है, ऐसे भाव में वो समन्वित है, सारे वो डूबे हुए हैं एब्सोल्युटली। एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट साधना देन एनीथिंग एल्स। तो सुनना, समझना, एक्सेप्ट करना, ये अलग बातें हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते उस भाव में बैठ जाना। जैसा कोई ऑफिसर बन गया तो पहले कुछ दिनों में काम तो चलता रहता है, बट आफ्टर 2-3 years यू विल सी ही इज एस्टैब्लिश्ड इन दैट आई एम द बॉस और आई एम द ऑफिसर। वो उस भाव में समन्वित हो गए, होता है ना। सेम वे है ना, मैरिज के टाइम गर्ल एंड बॉय वंस मैरिड, देन पत्नी भाव में, पति भाव में समन्विता, धीरे धीरे सो टू भगवत भाव में वो लोग समन्वित है ना। इट इज एन ओपन आइड मेडिटेशन।
कि आंख खोलकर सब देखते हुए वो उस भाव में है, भगवत भाव में है। एंड देन एनीथिंग कम्स इन फ्रंट दे विल स्माइल ओनली। तपोवन महाराज जी जब वो पक्षी उड़ता था वो देखकर वो उनको ध्यान लग जाता था, फिर आंखों में पानी भी आ जाता था। क्या है कि देखो ब्रह्म इज फ्लाइंग इन दिस वर्ल्ड। जब गंगा जी फ्लो करते हैं वहां देखकर वो निश्चल हो जाते थे, द फ्लोइंग ब्रह्मन गॉड। लेकिन हिमालयों को देखते हैं तो ही जस्ट लुक एट दैट एंड अगेन स्टैंड स्टिल, ओपन आई से। हमको लगता है पता नहीं क्या, बट ही इज इन दैट मेडिटेशन, स्टैंडिंग ब्रह्मन इज देयर। व्हाई इज इट सो? क्योंकि अंदर वो भाव में समन्वित है, इसलिए कुछ भी दिखता है वही। छोटे बच्चों को देखेंगे तो वंडरफुल फ्लावर्स आर सीन, इवन द मोस्ट यूजलेस थिंग आल्सो सीन, है ना। रामकृष्ण परमहंस का एग्जांपल दे देना। ही वाज व्हाइल गोइंग टू द दक्षिणेश्वर मंदिर काली माता, एवरी डे ही यूज्ड टू सी दैट वुमेन ऑन द टेरेस हु वाज ए वेश्या। तो लोग पूछे बाद में कि आप तो इतने महान हो, सब आपके आराधना करते हैं, आप उनके प्रति क्यों देख रहे हैं? ही इज इन अ टोटली डिफरेंट मोड। कहा रामकृष्ण परमहंस, कहा दीज रेचेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। He told, if this mother is so beautiful, how beautiful must be my mother? So I am just in that intoxication of meditation about the beauty of my divine mother. उनका लेवल ही अलग है। That is भाव समन्विता। जब तक ये भाव नहीं आता ना, तब तक हमारा सारा जो है ये बनावटी है और बहाना है, ये टाइम पास है सारा वेदांत और सत्संग, कुछ भी नहीं मिलने वाला। भाव समन्विता। और वो लोग उस भाव में करके लेके क्या करते? मच्चित्ता। उनका सारा चित्त, चित्त मीन्स मन और बुद्धि दोनों मिलकर चित्त बोलते हैं, यहां थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए। मत चित्ता, उनका चित्त मेरे ही ऊपर है, खुद है अकेले में, तो उनका चिंतन जो है वो परमात्मा के ही बारे में होता है। फिर मदगत प्राणा, उनके सारे प्राण जो है, प्राण इज क्रियास, एक्शंस। मदगत प्राणा, दे आर वर्किंग फॉर मी एंड दे आर सरेंडर्ड टू मी ओनली। है काम तो मेरा ही काम करेंगे, और दूसरा जो काम करना पड़ा है वो मेरे लिए करेंगे। मदगत प्राणा, मच्चित्ता एंड मदगत प्राणा, व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टेट। इमेजिन करिएगा, वो बोलते हैं वो भाव में जो रहते हैं वो ऐसा जीवन जीते हैं। और जब दूसरा आदमी सामने आता है ना, ही विल नॉट से चलो वो आ गया है तो मैं अपने स्पिरिचुअलिटी गॉड को साइड पे रखकर इनके द्वारा वर्ल्डली बातें इनसे करूं ना। बोधयंतः परस्परम, चित्त भी उसमें है, प्राण और इंद्रिया भी उसमें है, और जब दूसरे व्यक्ति आता है परस्परम बोधयंतः, दे विल टीच अबाउट द ग्लोरी ऑफ गॉड ओनली, नो अदर सब्जेक्ट। और कथयंतश्च माम, और मेरे ही कथाओं के बारे में। बोध मीन्स स्वरूप का ज्ञान बोलना, और कथया भगवान की लीलाओं का, गुणों का अलग अलग जो है वो उसको बताना। कथाओं को कहना कथयंतश्च, ज्ञान बताना बोधयंतश्च। सो कथयंतश्च माम नित्यम, एनी टाइम व्हेन दे आर अवेक, when they are there you see them, they are in this mood only। अभी रिसेंटली मैं 8-7 दिन पहले, 10 दिन पहले ओनली, है ना, स्वामी जी को मिल के आया हूँ। स्वामी योगानंद जी जो पूज्य गुरुदेव जी के साथ 1 साल वहाँ ऋषिकेश में रहे। आई मीट हिम एवरी ईयर, वंडरफुल सेंट, आई रियली रेस्पेक्ट हिम, एडमायर हिम, एंड बहुत प्रेम है हमारे प्रति उनको। तो व्हेन यू गो टू हिम एंड सिट ना, द मोमेंट यू गो देयर ही जस्ट टॉक्स अबाउट ब्रह्मन। वो सुनते सुनते 2 घंटे 3 घंटे होते हैं और कुछ बात होता ही नहीं उनके मुख से। दैट इज व्हाट ही इज इन दैट स्टेट। उनके आंख भी इन द उस चिदाकाश में ही पूरे उनकी दृष्टि है, ऐसा पता चलता है। बोधयंतश्च कथयंतश्च मच्चित्ता मदगत प्राणा। हाँ, पहले क्या है, वो तत्व के बारे में हम नहीं कर सकते, इसलिए किसी एक भगवान को चुनो, चाहे कृष्ण हो या राम हो, और उनके प्रति इस भावना से आराधना भक्ति करो। And slowly that God himself will take us to the ultimate, जो आगे हमको बता रहे। तो मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, और उसी में तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनकी कंटेंटमेंट उसी में है, उनका रेवलिंग भी उसी में है। ऐसा जब करते करते रहेंगे ना, then you are tuned to me, you are available to me। तब मैं क्या करूंगा, तेषाम, ऐसे लोगों के लिए, कौन है वो, सतत युक्ता नाम, कंटिन्यूसली हर एस्पेक्ट में वो मेरे से ही जो योगड है, मेरे से जो जुड़े लोग है, सतत युक्ता नाम, और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ जो मेरे भजन कर रहे हैं, उनको ददामि बुद्धि योगम, देन मैं उनको बुद्धि योग दूंगा। अभी हमारे पास वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए बुद्धि है, लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए मुश्किल होता है हमको।
आने का इच्छा ही नहीं होता और जबरदस्ती कम संभव आ जाते हैं तो बात पल्ले ही नहीं पड़ते हैं, और खुद भी जाकर पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता। द बेस्ट यूज ऑफ भगवत गीता इज जब भी उसको खोलता हूं नींद आ जाती है, और उसमें जो बातें हैं जो हमें भलाई पहुंचाने वाले, जो ज्ञान की बातें हैं, सूक्ष्म तत्व की बातें हैं, उनको समझना है तो स्पेशल बुद्धि चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरे से सतत युक्त है मैं ही उनको बुद्धि दूंगा। इसलिए आज आप जो भगवान का पूजा आराधना नाम संकीर्तन जप कर रहे हैं, नन ऑफ देम आर वेस्ट। समर्पण कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उनको मत्था टेक रहे हैं, ये इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही गॉड का ग्रेस के रूप में वो क्या है, बुद्धि योगम ददामी। और उस बुद्धि योग का पर्पस क्या है, नेक्स्ट वर्ड में बताया, ये न ते माम उपयांति, दे विल रीच मी, दे विल नो मी, दे विल बिकम वन विथ मी। और कैसा होगा ये, बोलते तेषाम एव, उन्हीं लोगों को, अनुकंपार्थम, बिकॉज मेरे अंदर उनके प्रति प्रेम अनुकंपा है, बिकॉज वो लोग इतना तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या उनका, इतना टेम्पटिंग वर्ल्ड है, फिर भी उन सबको छोड़कर और मेरे भक्ति कर रहे हैं, देन आई विल डेफिनेटली हैव दैट कंपैशन फॉर देम। अनुकंपार्थम क्या करूंगा, अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, उनके दिमाग बुद्धि में जो अज्ञान है, जो तमस है, उसको नाश करूंगा। कैसे, आत्मभावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता, वो प्रकाशमय, वो ज्ञान रूपी दिया को मैं खुद ही उनके बुद्धि में बैठकर जला के वो जलता रहे, ऐसा जग देखूंगा जिससे उनका अज्ञान और तमस नाश हो जाएगा। वी आर नाउ इन इग्नोरेंस ओनली, इन तमस ओनली। जितना भी सुने घूम फिरा के, लाइक द टेल ऑफ द डॉग, व्हाटएवर यू से स्वामी जी, सुनने को तो अच्छा है, बट द रियलिटी इज मी एंड द फाइटिंग विथ माई डॉटर इन लॉ। अज्ञान, एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन. You may have that problem. I have different problem. Me, mission, organization, work. Am I seeing God in that? If I am not seeing God, I am also in that same अज्ञानजम तमः. बट भगवान के भक्ति करने से भगवान खुद ही हमारे हृदय में आकर बुद्धि योग भी देंगे और ज्ञान दीप को भी जलाकर वो अज्ञान को, तमस को निकाल देते हैं. Then the crystal clear about everything in this world. नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता. ये है भक्ति से परमात्मा के कृपा से ज्ञान मिलना, जिससे भगवान से हम एक हो जाते हैं. इतना सुंदर जब ज्ञान दिया भगवान ने, अर्जुन वाज ओवरफ्लोइंग, ओवरवेलमिंग विथ हिज लव एंड रेस्पेक्ट एंड डिवोशन टू गॉड. इसलिए 7 श्लोकों में भगवान का महिमा का वर्णन करके फिर वो उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं. क्या है उन्होंने क्या महिमा गाया? परम ब्रह्म, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम. है ना, ये सारे भगवान के जो स्वरूप के लक्षण है, जो अभी तक भगवान ने बताया, अर्जुन सुनकर एक्सेप्ट भी कर लिए, समझ भी लिए. जो आर पर ब्रह्म है, यू आर सुप्रीम अबोर्ड है, परम धाम, पवित्रम प्योरर देन द प्योरेस्ट, परमम बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, देन पुरुषम यू आर द रियल पुरुष, शाश्वतम परमानेंट, दिव्यम डिवाइन, आदिदेवम देवताओं से भी आदि है, अजम अनबॉर्न, विभुम वो जो हर रूप में प्रकट होते हैं. आहु त्वाम ऋषयः सर्वे, आपके बारे में सारे महिमा को सारे ऋषि लोग गुणगान करते हैं. ये मैंने भी सुना. अर्जुन वाज रिकलेक्टिंग व्हाट ही वाज टॉट बाय द अदर ऋषिज व्हेन ही वाज इन दैट 14 years ऑफ इनकॉग्निटो एज वेल एज एक्साइल. 12 + 1 13 years उस समय. तो आहुस त्वाम ऋषयः सर्वे, नॉट ओनली ऋषिज, देवर्षि नारदः, नारद जी भी आपके महिमा के बारे में ऐसे गुणगान करते हैं. असितः देवलः व्यासः, ये सारे ऋषि मुनि लोग आपके गुणों का ऐसा वर्णन कर रहे हैं. स्वयं चैव ब्रवीषि, आपने भी अभी अभी इन बातों को कहा. सर्वमेतद अहम ऋतम मन्ये, ये जो आप बात ने कही है ये सारा सत्य है, इसमें कोई मेरे संशय नहीं है. क्या माम वदसि हे केशवा, और नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुः न देवाः न दानवाः, आपका इस डिविनिटी ग्रेटनेस को देवता लोग भी दाना लोग भी नहीं जान सकते हैं, ये भी मैं मानता हूं. बट स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, देन हाउ यू विल बी नोन. जैसा अभी कहा कि आप ही जब मेरे हृदय में बैठकर कृपा करेंगे तभी जाकर हम लोग आपको जान सकते हैं, या आप ही अपने आप को समग्र रूप से जान सकते हो. नोबडी एल्स कैन नो. कृष्णो जानाति वै सम्यक, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम. और कौन है आप? भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते. तो ये सारा क्या है? भगवान ने कहा ना मद्भावा मानसा जा, नहीं
जस्ट भगवान टोल्ड अबाउट ना कि यू शुड हैव दिस टाइप ऑफ भाव, भाव समन्विता। तो अर्जुन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे अंदर भी आपके प्रति ये भावना आ गई है। एंड दीज आर नॉट द जस्ट वर्ड्स, जैसे हम गीता कंपटीशन के लिए श्लोक पढ़ते हैं वैसा नहीं बोल रहा है अर्जुन, और भगवान से सुना वही रिपीट किया, बट ही इज इन दैट भाव समन्विता एज अ ऋषिज मुनि टॉक। और आपने भी कहा और मुझे भी इस बात का एक्सेप्टेंस है और मेरे हृदय में आपके प्रति ये भावना है। तो भूत भावन है आप, भूतेश है, देव देव जगतपते, और ये सब वर्णन करके भगवान का महिमा का अभी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना है? वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः। आपके दिव्य विभूतियां जो है आप उनको मुझे कृपा करके बताइएगा। सो इन रियलिटी, इन ट्रूथ यू आर लाइक दिस, बट आपके विभूतियां भी क्या है थोड़ा आपके मुख से मैं सुनूंगा तो मुझे और भी आस्था श्रद्धा हो जाती है। या भी विभूति भी ईमान लोकान व्याप्य तिष्ठसी। किन किन विभूतियों के द्वारा ये सारे लोगों को व्याप्त करके आप है, ये सारे विभूतियों को आप बताइए मुझे। व्हाई डू यू वांट टू लिसन? अर्जुन कहते कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन। मैं आपको जानना चाहता हूं और आपको जानने के लिए नित्य निरंतर आपका चिंतन करना है। फिर आपका चिंतन करना है तो आप किस किस रूप में एक्सप्रेस्ड है, आपके विभूतियां क्या है, मुझे जानना जरूरी है। इट इज गुड टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कि एवरीथिंग इज योर ओन एक्सप्रेशन, बट ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स जो है साधना को शुरू नहीं कराती है। साधना करना है शुरू तो कहीं ना कहीं से हमको स्टार्ट करना है, और आपके मुख से जब मैं सुनूंगा कि आपके विभूतियां हैं तो आई कैन स्टार्ट डूइंग परिचिंतना ऑफ योर्स। ये आपका परिचिंतन करते करते तत्वतः मैं आपको जान सकता हूं। आपको तत्वतः जानने का अर्थ क्या हुआ? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति, 7वां श्लोक। 7वां श्लोक में था ना, भगवान का विभूति के रूप में भी योग के रूप में भी मैं उनको जान सकता हूं। तो कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्य असि हे भगवान मया। आप स्पेसिफिकली मुझे कहिएगा किस किस भाव में आपका मैं चिंतन करूं, ताकि उस वस्तु को जब भी मैं देखूंगा मैं वो आप ही है ऐसे भाव में धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा मर्ज हो जाऊंगा। नो, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ भाव एंड प्रैक्टिस ओनली। उदाहरण के लिए इसको किताब कहा, ये किताब है आज, इसको कल अगर दूसरा नाम दिया तो, दूसरा शेप दिया तो, ये सिर्फ भाव ही है। ये अदरवाइज इट्स अ वुड एंड इट्स अ पेपर, इट्स सम प्रिंटिंग्स, लेटर्स आर देयर, बट हम यूटिलिटी के लिए इसको पुस्तक कहा है ना, ट्रांजैक्शन के लिए। और ये भाव इतना दृढ़ हो गया कि कोई भी जाए क्या है पूछेंगे तुरंत बोलेंगे पुस्तक। इतना रियलिटी हो गया ये भाव कि भूल ही गए कि ये किस मटेरियल से बना है। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ दृढ़ भावना। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, रिलेशन हो, मैं मनुष्य हूं, ये भी भावना ही है ना। इस शरीर इस तरह के इक्विपमेंट में जो बैठा रहता है वो मनुष्य है, ऐसा बताया गया, हम सुने। मैन एंड वुमेन इन ऑल दिस, प्लीज रिमेंबर इन वर्ल्ड कोई भी हम इंटरेक्शन ट्रांजैक्शन किसी से भी करते हैं वो पहले भावना से उसको दृढ़ बनाते हैं, है ना। देयर वाज नथिंग लाइक सेल फोन अर्लियर, बट उसके बाद वो आ गया, उसमें इतना दृढ़ भावना हो गया कि सेल फोन मीन्स दिस वन, इसका ये पर्पस है, भावना। इन द सेम वे ये नेगेटिव भावना को निकाल के रियलिटी को पकड़ना है, तो इन सब जगह पे भगवान का भावना हमको करना है। इसलिए वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः या भी विभूतिभिर्लोकान् इमां व्याप्तिष्ठसि देन केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। और विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च हे जनार्दन कथय भूयः। आपका विभूतियों को भी योग को भी आप विस्तार से दोबारा बताइए। तो इस अध्याय में विभूति बताएंगे, आगे के अध्याय में योग बताएंगे। भूयः कथय, ये अध्याय स्टार्ट होता है भूय से। तो भगवान कहा कि भूये महाबाहो सुनु, अगेन आई एम टेलिंग यू। अर्जुन आल्सो सेज प्लीज यू आल्सो अगेन टेल मी। और उसका रीजन भी बताते हैं पूछने का, क्योंकि शृण्वतः में तृप्ति न अस्ति अमृतम शृण्वतः। आपके वाणी का जो विषय ये सारा अमृतमय है, अमृत तुल्य है। इनको जितना भी सुनो मेरी कंटेनमेंट तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप दोबारा आपके योग और विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए,
ताकि मैं उसके प्रति परिचिंतना करते करते आप ये है करके दृढ़ता से जानकर उस अविकंप योग में स्थिर हो जाऊंगा। देयर आफ्टर चाहे एक युद्ध नहीं, हजारों युद्ध करूं, एक कर्ण दुर्योधन नहीं, लाखों कर्ण भी दुर्योधन भी मेरे सामने रहे, आई विल फाइट विथ एवरी वन ऑफ देम, बट विथ अविकंप योग। अभी क्या है, उनको देखते इतना विकंपना हो गया कि डर कर दौड़ना चाह रहा हूं। एवरी वन ऑफ अस कम अक्रॉस सच एक्सपीरियंसेस। तो केशु केशु भगवान को पूछा, भूय कथे तृप्तिर्वि शृण्वतो नास्ति उत्तम। फिर भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधान प्रधान जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको बताऊंगा, मेरे दिव्य विभूतियों को। और कौन है आप सुनने वाला? कुरुश्रेष्ठ, कुरु वंश में श्रेष्ठ। देखो अर्जुन भी कौरव ही है, देयर आर नो बडी लाइक कौरवास एंड पांडवास, सब कौरव ही है। बट पांडु के बाद वो लोगों ने डिवाइड किया कि पांडु के पुत्र है और ये धृतराष्ट्र के पुत्र है, और धृतराष्ट्र के पुत्र बोलो तो शोभा नहीं देता, इसलिए उनको कौरव कह दिया है। तो कुरु श्रेष्ठ, सब में यू आर श्रेष्ठ। और कुरु का अर्थ में संस्कृत में करो, तो कुरु श्रेष्ठ अच्छा काम करो। और अच्छा काम करना क्या है? मेरे विभूतियों का परिचिंतन करो। सो रिमाइंड कर रहे यू आर ऑलरेडी कुरु श्रेष्ठ, बेस्ट डूअर, देयरफॉर यू डू दिस थिंग्स। मेन मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ 20वें श्लोक से लेकर पूरे 42 नहीं 40वां श्लोक तक जो है अराउंड 72 विभूतिस भगवान कहते हैं। तो विभूतियों का अर्थ क्या है? भगवान इस रूप से प्रकट है, और ये भगवान के तरफ से भी सत्य है, उस वस्तु के भी तरफ से सत्य है। लेकिन हमने गलत भावना बना के ये एक वस्तु है, इसका ये नाम है, ये रूप है, ये इसका यूटिलिटी है, ऐसा दृढ़ भावना बनाया, और वो भगवान ही नहीं है वहां, ऐसा अपने आप को माना है। तो रिवर्स गेयर करना ही इन विभूतियों का मुख्य पर्पस है। और इनमें से कुछ चीज हमारे चारों तरफ ही दिखते हैं, और कुछ चीजों के यहाँ हमें जाना पड़ता है, बट जाने का भी, चारों तरफ रहने वालों को देखने का भी एक ही पर्पस है, ये रिमाइंड करना अपने आप को, गॉड इज एक्सप्रेसिंग लाइक दिस। तो पहला विभूति अहमात्मा गुणाकेशः सर्वभूताशय स्थितः। सबसे पहली भगवान का विभूति क्या है? सर्वभूत, सारे बीइंग्स में आई के रूप में, हम के रूप में, आत्मा के रूप में जो बैठा है वो भगवान का पहला विभूति है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। इफ यू नो दिस, यू नो एवरीथिंग इज डन एक्चुअली, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, फिर नो वन बाय वन, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। मैं ही सारे बीइंग्स का शुरुआत भी हूं, और बीच में मेंटेन भी मेरे ही आधार पे हो रहा है, एंड अंत भी मेरे कारण हो रहा है, मेरे में ही हो रहा है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विभूतियां बताकर अभी थोड़ा दैवी संबंधी, प्रकृति संबंधी, व्यक्ति विशेष संबंधी, वस्तुओं के संबंधी, पशुओं में, पक्षियों में, राक्षसों में, हर एक में मैं हूं, नदियों में, पर्वतों में, इन एवरीथिंग आई अलोन देयर, मैं ही उस रूप में एक्सप्रेस कर रहा हूं। इसको साबित करने के लिए हर एक जगह से एक एक दो एग्जाम्पल भगवान लेते। सो दिस इज फॉर प्रैक्टिस। इसका मतलब नहीं कि यही भगवान की विभूतियां हैं, बाकी नहीं है, सब भगवान ही है। इसके द्वारा शुरू करो आप। तो व्हाट आर दे? बिगिनिंग में आदित्यानाम अहम विष्णु। 12 आदित्य होते हैं, अदिति के पुत्र, अदिति कश्यप प्रजापति, उनके 12 पुत्र हैं, उनमें से विष्णु रूपी आदित्य मैं ही हूं। फिर ज्योतिषाम रवि अंशुमान, जो ज्योतिष्मान वस्तुएं हैं, प्रकाशमान वस्तुएं हैं, उसमें सूर्य जो है, जो अंशुमान रेज के द्वारा पूरे पृथ्वी को, सौरमंडल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैं हूं। सो आदित्यों में विष्णु, यू सी द आदित्यास, विष्णु इज मी, ऐसे भावना कर करके अपने अंदर जब मेरी भावना दृढ़ होती है, बाकी 11 आदित्य भी मैं हूं। ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान, किरण वाला सूर्य भगवान, ज्योतिष्मान वस्तुओं में मैं ही हूं। चंद्रमा भगवान नहीं है क्या? वो भी भगवान है। पहले इधर प्रैक्टिस करने को बोला तो वो क्यों पूछ रहे हो? दैट इज द प्रॉब्लम है। ज्योतिषाम रवि अंशुमान। देन मरीचि ही मरुताम अस्मि। सो देयर आर 49 मरुद गणास, तो डिफरेंट विंड गॉड्स, जो पूरे पृथ्वी में विंड को फ्लो कराते हुए सारा बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। हीट एंड कोल्ड एंड गुड एंड बैड स्मेल्स, एवरीथिंग इज डिवाइन बीइंग दे आर देयर। मरुदगण बोलते हैं उनको। उनमें से मरीचि जो है वो मैं हूं, विभूति। मरीचि ही मरुताम अस्मि। द नक्षत्राणाम, अमंग ऑल द नक्षत्र, ऑल द स्टार्स, अहम शशि। तो चंद्रमा को भी एक नक्षत्र के रूप में कहकर, क्योंकि बाकी सारे नक्षत्रों में यही ज्यादा दिखता है ना
नक्षत्र या इन जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग में स्टेलर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सीन एट नाइट, है ना, रात में। दिन में सूर्य दिखेंगे सब, तो सारे नक्षत्रों में मैं चंद्रमा जो है वो मैं ही हूँ। तो एवरीडे देयर इज ए चांस फॉर यू टू सी द मून एक्सेप्ट ऑन न्यू मून डे, जो परसों हो गया था, जिस दिन सूर्य ग्रहण था, जिस दिन हम सब सो रहे थे दोपहर में। तो वो छोड़ के बाकी दिनों में शशि चंद्रमा दिखते ही हैं। इफ योर डॉटर इन लॉ नेम इज शशि, आई डोंट नो, हो भी सकता है, बट रियल शशि इज चंद्रमा। द मोमेंट यू सी हिम इट इज गॉड ओनली। 5 मिनट भावना करके आ जाओ। नक्षत्राणाम अहम शशि, देन वेदानाम साम वेदोस्मि। 4 वेद है ना, कौन कौन है बताओ? हाँ, वेद शब्द सुनाई दिया मुझे। बाकी जो कहा आपने आप ही को पता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देन गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, देन आयुर्वेद, धनुर्वेद, देन इस तरह से नाट्य वेद, अलग अलग वेद है। इसमें से साम वेद मैं हूं। स्वामी वाटरफोर्ड ऋग्वेद, यजुर्वेद, वो भी भगवान ही, पहले ये तो करो प्रैक्टिस। तो वेदानाम साम वेदोस्मि अहम वेद। तो जो सामगान कर रहे हैं, है ना, खुद भी थोड़ा सामगान का मंत्र सुन के सीख के चैंट यू आर वन विद गॉड। देन देवानाम अस्मि वासवः। सो ये सारे देवताओं में इंद्र मैं हूं। वासव मीन्स इंद्र का नाम है। देवताओं में देवताओं का राजा जो है वो वासव है, वो इंद्र है, वो भगवान ही है। फिर इंद्रियाणाम मनः च अस्मि। सारे इंद्रियों में मन मैं हूं, क्योंकि हर एक इंद्रिय के रूप में मन ही एक्सप्रेस होता है। मन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करता है, मन ही इंद्रिय के द्वारा काम करता है, और ये सारे अनुभव इंद्रियों उसके द्वारा मन में ही होते हैं। तो इंद्रियाणाम मनः च अस्मि। तो ये तो 24 आवर्स यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस विभूति एज गॉड, है ना। मन तो निरंतर चल ही रहा है ना। धीरे धीरे ऐसे करने से मन भगवनमय बन जाता है। उसके बाद मन नेगेटिव थॉट्स नहीं लाता है। इंद्रियाणाम मनः च अस्मि। आप जो गिनती करना चाहते हो गिन भी लेना कितने हो रहे हैं विभूतियां। देन भूतानाम अस्मि चेतना। इन ऑल द बीइंग्स जो चैतन्य है, द चेतना है, द मूवमेंट है, द वाइब्रेशन है, जो कॉन्शियसनेस है, जो लिविंग है, वो परमात्मा ही है। तो चेतना इज ए विभूति ऑफ गॉड। गॉड इज इवन बियॉन्ड चेतना। व्हाट इज बियॉन्ड चेतना? द प्योर एग्जिस्टेंस। सत्ता मात्र ही। सत्ता का अनुभव चेतना के रूप में होता है, और सत्ता चेतना मिलके अहम के रूप में होता है। तो अहम ही सच्चित स्वरूप। मैं असतचित हूं, इसलिए मुझे समस्या, प्रॉब्लम, दुख नहीं है, इसलिए मैं आनंद हूं। देयरफॉर आई एम सच्चिद आनंद। Why I am Satchidananda? Because I am existence. I know that, therefore I am consciousness. Because I am existent and consciousness, nobody can cheat me, I will never die. Therefore I am always happy. Therefore Ananda. Ananda is not happiness like we are happy. सर्दी में वो खा के This Ananda is अपने अनंतत्व के कारण, अपने चेतना के कारण कोई भी कमी, लिमिटेशन का अनुभव नहीं होना, वही आनंद है। That is different bliss. सो भूतानाम अस्मि चेतना। फिर आगे चल करके रुद्राणाम शंकरः। देयर आर 11 रुद्रास। रुदंती मीन्स वो सब, उनका काम क्या है? सारे लोग जो गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उनको पिटाई करके रुलाते हैं वो लोग। रोदनम करोवंती, ये रुद्रा रुलाते हैं। इसमें से शंकर मैं हूं। रुद्राणाम शंकरः चास्मि। देन वित्तेशः यक्ष राक्षसाम। यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश कुबेर हूं। अलकापुरी में जो राजधानी बनाकर जो बैठे हैं कुबेर, बद्रीनाथ के ऊपर, वहां अलकानंदा नदी जहां से आती है वो अलकापुरी जा कहते हैं। यू कैन गो एंड गेट मनी, मेरे लिए भी थोड़ा ले आना, आजकल चीजें महंगे हो गए हैं। सो यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं। फिर वसुनाम पावकः। 8 वसु लोग रहते हैं, दे आर ऑल मेंटेनिंग द वर्ल्ड। उनमें से पावकः अग्नि मैं हूं, वसुनाम पावकः। देन शिखरिणाम अहम मेरुः। नो शिखरास देयर ना, ये Shikara means the peaks of the mountains. Mountain ranges are different. Among mountains there are some mountains which have deep peak. कांचनजंगा, एवरेस्ट वगैरह। तो उसमें से शिखरिणाम, शिखरों में मेरु पर्वत में हूं। मेरु सुमेरु पर्वत भी वो हिमालय में जाएंगे तो दैट्स द हब ऑफ द होल यूनिवर्स। मेरु पर्वत को सारे यूनिवर्स का सेंट्रल हब बोलते हैं। जैसे टायर के लिए बीच में हब होता है ना साइकिल का, उस तरह से वो हब बनकर सारे पृथ्वी को चला रहा है। ये मेरु शिखरिणाम हम। उस तरह से पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। सो सारे पुरोहितों में, पुरोदस मीन्स हमारे आगे हित कैसा हो उसको सोचकर हमारे द्वारा कोई डिवाइन कार्य कराते हैं, ऐसे पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं,
जो देवताओं से अच्छे अच्छे कार्य कराते हुए हमेशा उनको पावरफुल रखते हैं, वो बृहस्पति मैं हूं। ये माइंड यू, ये सारे नाम हमारे लिए नए हैं, लेकिन अर्जुन उन सबको मिलके आया है। ऑलरेडी वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्वर्ग भी गया अर्जुन, पाताल में भी गया है, नागलोक में भी गया है, यक्षलोक में भी गया है, सब जगह से धन वगैरह संपदा लेके आया। स्पेशली ड्यूरिंग वनवास में 5 साल अर्जुन गायब होते हैं। 5 साल, ओनली 4 पांडवास एंड वहां द्रौपदी मैया रहती है। अर्जुन नहीं रहता है 5 साल। ही इज गॉन ऑन द टूर। सबसे दोस्ती करके थोड़ा आगे युद्ध होना है, थोड़ा शक्तियां दे दो, हेल्प दे दो। He went all over the world tour. तो उस समय न्यू ऑल ऑफ देम हमारे लिए नए हैं। सो पुरोधाम में मैं बृहस्पति हूं। देन सेनानियों में मैं स्कंद हूं, गणपति भगवान के छोटे भाई। सेनानी नाम हम स्कंद। सरसाम अस्मि सागर। फ्लोइंग वाटर्स में, फ्लोइंग चीजों में मैं सागर हूं, समुद्र हूं। फिर महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूं। भृगु जिनके चरण के चिन्ह भगवान विष्णु अपने हृदय में धारणा करके रखते, बड़ा कहानी वहां। तो अत्रि भृगु वगैरह सप्तऋषियों में भृगु मैं हूं। देन गिराम शब्दों में, अक्षरों में एकम अक्षरम, एक ओंकार। शायद गुरु नानक देव जी ने यहीं से लिया होगा, एकम अक्षरम, एक ओंकार। ये जो है शब्दों में मैं वो हूं। फिर यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। सारे यज्ञ जितना भी आप करो उसमें जप वाला यज्ञ मैं हूं। तो पहले ओंकार बताया, यहां जप यज्ञ बताया। देखो ओम का जप परमात्मा ही है, उसमें डबल परमात्मा हो गया। जप भी परमात्मा है, ओम भी परमात्मा है, तो यू विल गेट डबल बेनिफिट। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि से वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। तो दिस जप यज्ञ, परमात्मा का नाम निरंतर उच्चारण करते रहना, पहले वाणी से बाद में मन से। दैट इटसेल्फ इज सच ए यज्ञ। उसमें सारे वर्ल्ड, सारा इग्नोरेंस मर्ज हो जाएगा, भगवान का दर्शन होगा। इसलिए भगवान ने सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ कहा है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। इन ऑल दी पर्वतास मैं जो है हिमालय हूं। तो जब हिमालय पर्वत के यहाँ जाएंगे आप ऋषिकेश के आगे, तो बिफोर यू स्टार्ट क्लाइंबिंग पहले उसको प्रणाम करो, हे भगवान मैं आपके यहाँ पाँव लगा रहा हूँ, क्षमा करिए। एंड थ्रू आउट योर हिमालय जर्नी तो भगवान ही है। अभी आप मेरे साथ उत्तरकाशी में आओगे कैंप में, 7 days यू आर इन द लैप ऑफ हिमालयस, भगवान के ही गोद में। जिनको मौका है, खुश है, आ सकते हैं। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः। पेड़ों में अश्वत्थ, पीपल ट्री, इसलिए उसको वर्शिप करते हैं। देवर्षिणाम च नारदः। तो राजर्षि भी होते हैं, ब्रह्मर्षि भी होते हैं, देवर्षि भी होते हैं। देवताओं में ऋषि वो नारद जी है, वो नारद जी भी भगवान ही है। देवर्षियों में मैं नारद हूं। फिर गंधर्वों में चित्ररथ हूं। ये चित्ररथ गंधर्व ही अर्जुन को ये जो धनुष भी देता है, रथ भी देता है, घोड़े वगैरह भी देता है। गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलः। तो सिद्धों में कपिल मुनि, इसलिए सिद्धवड़ी जो हमारा आश्रम है वहां कपिल मुनि का ही आश्रम है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, वो जगह का नाम ही सिद्धवाड़ी है। सारे सिद्ध संत लोग वहां रहते थे, स्पेशली कपिल मुनि रहते थे। कपिलो मुनि। देन उच्छैश्रवसम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम। तो अमृत मंथन के समय जो घोड़ा निकला जिसका नाम उच्छैश्रवसा है, वो भी मैं ही हूं। फिर उसी समय एक हाथियों में गजेंद्र निकला है जिसका नाम ऐरावत है, जो इंद्र के पास है। उच्छैश्रवस घोड़े को राक्षस लोगों ने ले लिया और हाथी को इंद्र ने ले लिया, उस तरह से बंटवारा हुआ था। तो ऐरावतम गजेंद्राणाम, तो एलिफेंट्स में ऐरावत मैं ही हूं। फिर नराणाम च अमंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आई एम द किंग, द करेक्ट पॉजिटिव गुड किंग। नराणाम च नराधिपम। फिर आयुधानाम अहम वज्रम, वज्र आयुध, थंडरबोल्ट जो इंद्र के हाथ में, वो मैं हूं। देन धेनु नाम अमंग ऑल द काव्स एंड काउस, कामधुक, कामधेनु मैं हूं। फिर प्रजनश्चास्मि कंदर्पहा। इन ऑल द क्रिएशन एंड ऑल आई एम द कामदेव, द पॉजिटिव, जो बताए ना धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। देन सर्पाणाम अस्मि वासुकी। सारे सर्पों में मैं वासुकी हूं, जिनको लेकर चरण करके जो है समुद्र मंथन में वो किया है, अमृत को निकाला है। फिर अनंतश्चास्मि नागानाम। सारे नागों में मैं अनंत हूं। सर्प में नाग में फर्क क्या है? सर्प में नाग में फर्क यह है कि नाग को बहुत सारे सिर होते हैं और सर्प को एक ही सिर होता है। दैट्स ओनली डिफरेंस। अनंत, सर्प इज ओनली वन। तो अनंत जो अनंत भगवान जो है सहस्त्र फणों के साथ रहते हैं कि नहीं? तो नागों को बहुत सारे होते हैं। रिसेंटली भी पंचमुख वाला एक नाग दिखाई दिया किसी को, उसका वीडियो भी टीवी भी आया। तो अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में अनंत हूं, वासुकी हूं सर्पों में। फिर वरुणः यादसाम। इन ऑल द जल देवतास आई एम द वरुणा, वरुण जिनके द्वारा ऋषि वर्षा वगैरह होता है। पितृनाम अर्यमा। पितृदेवताओं में मैं अर्यमा हूं। फिर यमः संयमताम। कंट्रोल करने वालों में यम मैं हूं, जो सबका आयु को कंट्रोल करके कंक्लूड करते हैं। फिर दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं।
राक्षसों में प्रहलाद, भक्तों में सबसे पहले जिनका नाम आता है। कालः कलयताम, काउंटिंग करने वालों में मैं टाइम काल हूं। फिर मृगाणाम मृगेंद्रः, इन अमंग ऑल द एनिमल्स आई एम द लायन। वैनतेयः पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुत्मान हूं। तो पक्षियों का भी, मृगों का भी, राक्षसों का भी, एनिमल्स लाइक एलिफेंट एटसेट्रा, सब में भगवान ही है। तो सब में भी देखने से पहले जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनमें भगवान को देखने का प्रयास करो। पवनः पवताम अस्मि, इन फ्लोइंग थिंग्स आई एम द एयर, विंड। रामः शस्त्रभृताम, शस्त्र धारणा करने वालों में मैं राम हूं। तो इस तरह से राम और कृष्ण एक ही है। रामः शस्त्रभृताम। देन झषाणाम मकरः चास्मि, जो पानी में तैरने वाले में मकर मैं हूं, क्रोकोडाइल। फिर स्रोतसाम अस्मि, इन द फ्लोइंग लिक्विड्स, नॉट लाइक विंड बट वाटर में जाह्नवी। तो अमंग ऑल द रिवर्स गंगा जी मैं हूं, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। तो गंगा स्नान साल में कम से कम 2 बार करने के लिए जाइए, बहुत बहुत प्रेशस। तो स्रोतसाम अस्मि गंगा जाह्नवी। देन सर्गाणाम आदि ही अंतः मध्यम चैव अहम अर्जुन, क्रिएशन का आदि भी मध्य भी अंत भी वो मैं ही हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट विभूति क्या है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सारी विद्याओं में स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो भगवान है। तो अभी जो अध्यात्म ज्ञान हम पा रहे, इसका मतलब हम डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में हैं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम, डिस्कशन जिसके द्वारा एक ट्रुथ को एस्टैब्लिश करना है, उस डिस्कशन में लॉजिक जो है वो मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। फिर अक्षराणाम अकारः, अल्फाबेट्स में अ जो सबसे पहला है वो मैं हूं। द्वंद्व सामासिक, समास जो होते हैं ना संस्कृत में, शब्दों को जोड़कर, शब्दों को सिंपल करके अर्थ निकालते हैं। लेकिन राम बाणम, व्हाट इज राम बाणम? रामस्य बाणम, राम का बाण को राम बाण बोलते हैं। वो राम बाणम एक समास बन गया है, वो समास में द्वंद्व समास में हूं। फिर अहमेव अक्षयः कालः, आई एम द टाइम विच इज नेवर एंडिंग। देन धाता अहम, आई एम द वन हु इज द गिवर, प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग। विश्वतोमुखः, सब जगह पे सबको सब कुछ देने वाला धाता मैं ही हूं। फिर मृत्यु सर्वहरः अहम, सबका हरण करने वाला मृत्यु भी मैं हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, नो फ्यूचर टाइम भी मैं हूं, जो आगे फ्यूचर में क्रिएशन होने वाला है। देन नारीणाम, इन द विमेन, कीर्ति ही श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 गुण जिनमें है वो नारी, वो भी भगवान के ही गुण उनमें है। सो इन द विमेन आल्सो, नहीं तो वो लोग दे विल फील बैड ना, खासकर आज के दिनों में इतने सारे विभूतियां बोल रहे, हमारे बारे में बोला ही नहीं। चलो ठीक है, नारी नाम। स्मृति ही मेधा धृति क्षमा, स्मृति गुड मेमोरी, सब्जी में नमक एक ही बार डालना, आ से शुरू करके बाकी सारा मेमोरी। मेधा गुड नॉलेज, देन धृति धैर्य, कंसिस्टेंसी, क्षमा क्षमा करते रहना, ये सारे गुण जो नारी के हैं, धृति क्षमा। देन बृहत साम तथा साम नाम, सो बृहत साम गान जो है सामवेद में वो भगवान है। गायत्री छंद साम, अलग अलग मीटर छंदस जिससे मंत्र बनते हैं उसमें गायत्री भगवान है। देन मासाना मार्गशीर्षः, 12 मंथ्स में मार्गशीर मास भगवान है जिसमें आप हो। अभी जनवरी 14 तक मार्गशीर मास चलता है, जो यू आर इन भगवान्स मंथ। देन ऋतु नाम, इन अमंग द 6 सीजन्स ऋतुस कुसुमाकरः, वसंत ऋतु जो है वो भगवान है। द्यूतम छलयतामस्मि, और छल कपट करने वाले द्यूत जो है वो भी मैं ही हूं। बेटिंग वगैरह ऐसा करके खुद मत करना, फंस जाओगे। फिर तेजः तेजस्विनाम, तेजस्वियों में तेजस भगवान है। जयोस्मि, आई एम द विक्ट्री। व्यवसायोस्मि, आई एम द एफर्ट। सत्वम सत्ववताम, आई एम द स्ट्रेंथ इन द स्ट्रॉन्ग पीपल। एंड द मोस्ट फाइनल विभूतियों में भगवान कहते हैं वृष्णि नाम वासुदेव, वृष्णि कुल में रहने वाले बहुत सारे में वसुदेव का पुत्र जो कृष्ण है वो मैं हूं। इसका मतलब भगवान किस लेवल से बोल रहे होंगे, इमेजिन करो। ही इज टॉकिंग फ्रॉम द सुप्रीम स्टैंड पॉइंट, एंड आई एम कृष्णा नाउ ही इज टेलिंग। वृष्णि नाम वासुदेव, पांडवा नाम धनंजय। अरे अर्जुन, पांडव में अर्जुन में हूं, ही इज कंफ्यूज। देन मुनि नाम अपे हम व्यास, मुनियों में व्यास हो। तो लिखने वाला व्यास, बोलने वाला कृष्ण, सुनने वाला अर्जुन, तीनों भगवान ही है, इसलिए गीता इतना महान है। मुनि नाम अपे हम व्यास, कवि नाम उषना कवि, कवियों में मैं भृगु महर्षि के पुत्र जो शुक्राचार्य उषना बोलते हैं उनको, वो भी मैं हूं। फिर दंडः दमयतामस्मि, कंट्रोल करने के लिए जो पनिशमेंट देते हैं सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो दंड भी मैं ही हूं। नीति रश्मि जिगीषताम, जो जीतना चाहते हैं वो जीत नीति से जीतना है, वो नीति भी मैं हूं। देन मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अमंग ऑल द सीक्रेट्स साइलेंस मैं ही हूं। देन ज्ञानम ज्ञानवताम,
नॉलेज अमंग ऑल द नॉलेजेबल पीपल, वो भी मैं हूं। ऐसा कहकर ये अर्जुना यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम, द बीज ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मी, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। तो मेरे अलावा, मेरे बिना, विदाउट मी, माइनस मी, इन दिस वर्ल्ड देयर कैन नॉट बी एनीथिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड। और इस तरह से न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, मेरे विभूतियों का अंत तो है ही नहीं है। एष तो उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः, मैं तुम्हारे लिए हिंट करने के लिए कुछ विभूतियां बताया, अदरवाइज देयर इज नो एंड टू माय विभूतिस, एनीथिंग यू सी इट इज ही अलोन। देन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम, जो कोई भी ईश्वरत्व शक्ति के साथ, प्रकाश के साथ और कुछ तेजस के साथ, कांति के साथ इस दुनिया में दिखता है, वो सब मैं ही हूं, ऐसा आप मानो। यद्यत विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम, ऐश्वर्य के साथ भी, कांति के साथ भी, विभूति के साथ भी, समथिंग स्प्लेंडरस, ग्रेट, ग्लोरियस जो भी दिखता है, तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, मेरा तेज का अंश से ही वो उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानो। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन, अब कितना भी जानकर आपको फाइनली क्या समझनी है, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितः जगत, मेरे एक कोने का अंश से ही ये सारा जगत बना हुआ है, ये मेरी महिमा है। नाउ जिन्होंने 7वें अध्याय से केयरफुली भगवान के बातें सुनते आया ना, ही विल हैव द रियल भावना व्हेन यू इज लिसनिंग ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट गॉड। अब यहां तक जब हमने सुना, देन भगवान के एक अंश से पूरे भगवान पृथ्वी बनी, सृष्टि बनी है, तो भगवान कितना है वो सोचने का, जानने का वो क्वेश्चन या थॉट आएगा। उस व्यक्ति के लिए 11वें अध्याय में विश्वरूप बताएंगे, जिसमें सारा सृष्टि एक तिनके के समान भगवान के अंदर है, भगवान इससे और कुछ परे है। एंड ये सारा अनुभव एक बाहर सृष्टि को देखते हैं जब, वो भी तब भी सत्य है, एंड जब ध्यान में बैठे रहते हैं तब भी सत्य है ना। देयर आर टू वर्ल्ड्स, जो कुछ भी वर्ल्ड स्थूल रूप में दिख रहा है वो आपके मन में भी है कि नहीं। आंखें बंद कर भी आप करके भी पंखा देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो सृष्टि इज इन मी, मेंटल सृष्टि इज देयर। चित्त आकाश में चित्त का सृष्टि है, भूत आकाश में भूत सृष्टि है, और दोनों सृष्टियां चिदाकाश परमात्मा में है। वो परमात्मा वो ग्लोरियस है, और उनके प्रति, उनको ऐसा जानकर, वही सब में व्याप्त है ऐसा मानकर, उनके प्रति भक्ति प्रपत्ति जितना हम करते रहते हैं, फिर उनका कृपा से एक तरफ ज्ञान भी मिलता रहेगा, और दूसरे तरफ योगक्षेमम वहाम्यहम, सारे जीवन का भार भी वो संभालते रहेंगे। ये दोनों होने के कारण लाइफ में हमारा इग्नोरेंस एफर्ट भी कम होगा, अहंकार भी धीरे धीरे जो सबड्यू होता रहेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच फाइनली हम परमात्मा से एकत्व को अनुभव कर सकते हैं। अब मैं अपने आप को देह माना हूं, उसके बाद जीव मानने लगूंगा, अभी जीव के बाद मैं अपने आप उस तत्व है, परमात्मा जो स्वरूप है वही है, मैं ऐसा मानूंगा। दिस इज व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ दिस होल विभूति योगा। कल के दिन हम जब मिलेंगे, इस विश्वरूप दर्शन भगवान हमको दिखाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। थोड़ा सर्दी है, फिर भी जरूर आप आइएगा। सर्वं श्री कृष्ण चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।